आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. सो फाइनली लास्ट लेक्चर आ गया है ज्योग्राफी का. इट हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल जर्नी. कितने अच्छे से हमने पढ़ाई करी नहीं एवरीथिंग, बट इसका मतलब अभी ये नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गई. अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, राइट. शिवांगी मैम के भी पॉलिटी के लेक्चर्स देखते रहो, स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ के जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहो एट द सेम टाइम. सो इट हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. इतने सारे बच्चों ने आंसर किया, दैट मीन्स अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, राइट. सो आई वुड लाइक टू say thanks to all of these students. शिवी, जया, आशीष, दिव्या, इंदिरा, मिष्टी, श्वेताब, एक एनोनिमस नाम का अकाउंट, एक स्टारी नाइट नाम का अकाउंट है, एंड देन प्रियंका, पूजा, केशव, स्वप्निल, रश्मि. इसमें तो कुछ नाम तो एवरी डे आई सी दैट देयर नेम इन कॉमेंट. मतलब वो रोज़ के रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ के रोज़ रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से. आई एम सो हैप्पी. आई एम टेलिंग यू गाइज, ये जो हार्डवर्क है ना, ये जो पैशन है, ये कंसिस्टेंसी है, डेफिनेटली आपको पे बैक करेगी इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे दैट यू कांट इवन इमेजिन. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वापस रिवाइज करो. जब हो जाए तब अपने अपने नोट्स में उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेना. ठीक है, तो फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस. यूपीएससी का भी फेवरेट है, यूपी पीसीएस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है इसमें कवर. तो हम इसको समझते हैं. अब देखो, इसको ना अपने से रिलेट करना है, अपने इंडिया में गर्मी सर्दी क्या कैसे होती है उससे रिलेट करना है. अब ना जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट डोंट रीड एनीथिंग, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन. आप ऐसे इमेजिन करके चलो, जब जून जुलाई मई का महीना आता है तब क्या होता है, दिन बहुत लंबे होते हैं और रात बहुत छोटी होती है ना. यहीं पे इमेजिन करो जनवरी फेब वाला टाइम आता है, सर्दी दिसंबर जनवरी वाला टाइम आता है. यहाँ पे रातें बहुत लंबी होती हैं, है ना, और दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी शाम हो जाती है ना. सुबह बहुत देर तक सनराइज ही नहीं आता है, राइट. अब इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि जो अर्थ है ना वो टिल्टेड है. अब नाउ यू कैन ओपन योर आइज एंड सी दिस डायग्राम. अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, अर्थ ऐसे मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है. और ये हमारा सन है, ठीक. अब क्या होता है ना, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. अब मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए डायग्राम को थोड़ा ख़राब करूँगी, बट इसको इमेजिन करके चलो. आप एक बात देखो, दिस इज ये पूरा हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है. इसमें खुद इमेजिन करो कितने परसेंटेज ऑफ एरिया पे हमेशा लाइट रहती है. तो यू कैन सी ऑलमोस्ट आपको लग रहा है 60% एरिया पे हमेशा लाइट रहती है, 60-70% एरिया पे, राइट. और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, केवल 30-40% एरिया पे लाइट रहती है, राइट. इसका मतलब क्या है, 6 महीने क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ चल रही होती हैं जून जुलाई के टाइम पे, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम आती है, कम पोर्शन पे हीट आती है, राइट. और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो सदर्न पोल है ना, वो 6 महीने के लिए वहाँ पे नाइट रहती है. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब ये वाला जो पॉइंट है ऐसे रोटेट हो रही है ना अर्थ, तो ये तो हमेशा सन के सामने है वाला पॉइंट, राइट. तो यहाँ क्या होता है, 6 मंथ्स के लिए डेज रहता है, सूरज कभी ढलता ही नहीं है इस पॉइंट पे. अंडरस्टूड. तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. अब क्या होगा, मान के चलो विंटर्स हो गई, विंटर्स के टाइम पे कहानी हो जाएगी उल्टी. कहानी कैसे हो जाएगी उल्टी, यहाँ सन हो जाएगा, आई ड्रॉ डायग्राम, दिस इज सन, ठीक है, दिस इज अर्थ, और ये इसका क्या है, एक्सेस है, ये इसका एक्सेस है ना. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है. और यहाँ वाले पूरे एरिया में लाइट रहेगी, ये पूरा लाइट रहेगा. और यहाँ क्या होगा, केवल इतने छोटे से एरिया में लाइट रहेगी, राइट. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अब जो नॉर्दर्न पोल है, सर्दियों की बात हो रही है, नॉर्दर्न पोल 6 मंथ्स के लिए डार्कनेस में चला जाएगा, सदर्न पोल 6 मंथ के लिए लाइट में आ जाएगा. और ये क्या होती है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स, जब हम बोलते हैं ना सर्दी आ गई. क्यों, सनलाइट कम आती है और कम ड्यूरेशन के लिए आती है. अंडरस्टूड. इसलिए हम क्या बोलते हैं, रात लंबी हो गई है, दिन छोटा हो गया है. अंडरस्टूड, अभी कंसेप्ट समझ गए. तो ऐसा भी तो साल में टाइम आता होगा ना जब दिन और रात इक्वल रहते होंगे, राइट. मार्च के टाइम आप देखो, सितंबर का टाइम देखो, तो आपको लगता है दिन और रात दोनों बराबर से ही है, बराबर इक्वल ही है ना रात बहुत लंबी है ना दिन बहुत लंबा है. उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स. समझ गए. तो ये जो टिल्ट वाली कहानी है ये आप अच्छे से समझ गए. 6 मंथ्स सनलाइट डोमिनेट करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 6 मंथ्स डोमिनेट करेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना. गर्मियों के टाइम में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करती है, और सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में करती है. समझ गए. अब देखो ये इस डायग्राम को देखो बहुत अच्छे से. तो ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है. अर्थ की एक्सेस ये है, दिस इज अर्थ्स एक्सेस, राइट. अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ से पढ़ रहे हैं, सिंस वी लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं. तो अब देखो ये एरिया जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये वाला एरिया, यहाँ हमेशा डार्कनेस रहेगी,
ये वाला जो ये नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल में 6 मंथ्स तक सर्दियाँ रहने वाली हैं। कौन सा टाइम है? विंटर सोल्स्टिस का टाइम है, 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, रात सबसे लंबी होती है। डेट याद रखनी है आपको, दिस इज द डेट। विंटर सोल्स्टिस में रात होती है सबसे लंबी, दिन होता है सबसे छोटा। कौन सी डेट है? दिसंबर 21 से 22, ठीक है। यही हम आते हैं समर सोल्स्टिस में। समर सोल्स्टिस में क्या होगा? रात होगी सबसे छोटी, दिन होगा सबसे लंबा। कौन सा टाइम है? जून 21, 22। खुद गर्मी में इमेजिन करो ना, कितनी जल्दी सनराइज होता है। शाम को 7 बजे तक तो सन जाता ही नहीं है ना, मतलब ऐसा लगता है कि इट्स डे, राइट। तो यहाँ और दिसंबर में क्या होता है? शाम को 5 बजे ही सनसेट हो जाता है, ठंड होने लग जाती है ना। सुबह 6-7 बजे तक तो सन आता ही नहीं है। दैट मीन्स नाइट आर लॉन्गेस्ट। इस तरह से कंसेप्ट समझोगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी, राइट। कब हो रहा है? 21 जून को। फिर आता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? दिन भी सेम, रात भी सेम। डेट याद रखनी है हमको, मार्च 21, 22 एंड सितंबर 22, 23, ठीक है। आगे चलते हैं। तो समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस का कंसेप्ट आप समझ गए। ये तो आपको पता ही है, इजी है। ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। इजी, इसमें तो कुछ नहीं याद रखना। 21 जून को क्या है हमारा? सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया सन यहाँ। यूजुअली सन की हाईएस्ट रेस कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे होती है। अब कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। दिन सबसे लंबा है, रात सबसे छोटी है, ठीक है। अब क्या होगा? और विंटर सोल्स्टिस में क्या हो जाएगा? सन चला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, है ना। तो हम तो यहाँ रहते हैं ना, दिस इज इंडिया, राइट। तो हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है रात सबसे लंबी है, दिन सबसे छोटा है। तो हम नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर के लिए करोगे तो उनके लिए एकदम उल्टा हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ, दिसंबर के टाइम पे वो बोलेंगे दिन सबसे लंबा है, रात सबसे छोटी है ना। तो अंडरस्टूड ना, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब देखो, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ये सब नहीं पढ़ना, मत रटो। जितना मैंने करवाया था ना, जैसे हिमालयस का कब था, अरावलीज का कब था, वो कर लो। इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करना है। पहले हम बाकी चीज़ें फिनिश करते हैं। अगर टाइम बचा तो कम बैक टू दिस पेज एंड देन रिवाइज, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है। बेसिकली हमने क्या किया? टाइम पीरियड्स को डिवाइड किया है, ठीक है। कैसे? हमने ईओन्स में डिवाइड किया है। ईओन्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं एरा को डिवाइड किया हमने पीरियड्स में, ठीक है। एंड पीरियड्स को डिवाइड किया एपॉक्स में। इसको ऐसे मान के चलो कि हमने टाइम को कैसे डिवाइड करेगा। हमने टाइम को डिवाइड किया सेंचुरीज में, सेंचुरीज को डिवाइड किया डेकेड्स में, डेकेड्स को डिवाइड किया ईयर्स में, ईयर्स को डिवाइड किया मंथ में, मंथ को डिवाइड किया डेज में, डेज में भी फिर आवर्स एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली हमने जो बहुत बड़ा टाइम स्केल है उसको हमने ईयॉन्स, ईयॉन्स के बाद एरास, एरास के बाद पीरियड्स, पीरियड्स के बाद एपॉक्स में डिवाइड किया। इजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, ठीक। आगे चलते हैं। देखो, हम आते हैं रॉक क्लासिफिकेशन पे। रॉक क्लासिफिकेशन में एक चीज़ रखना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बनती कैसे हैं, क्या इनका फॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती है? इग्नियस रॉक्स वो होती है जो मैग्मा अर्थ से बाहर आया, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस के नीचे मैग्मा है ना। एस्थेनोस्फेयर के अंदर क्या है? मॉल्टन लावा है। ये बाहर आया और जैसे ही ये सॉलिडिफाई हुआ, इसने पत्थर बना लिए, इनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इजी, फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन रॉक, magma or lava, cooled or solidified, formed inside are called intrusive or plutonic, if formed outside are called extrusive or volcanic। मतलब ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक है। ये है हमारा मैग्मा, ठीक है। अब मैग्मा मान लो अर्थ के सरफेस से बाहर आने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, दिस इज अर्थ, यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये इंट्रूसिव रॉक है। इंट्रूसिव मतलब प्लूटोनिक, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर बन गई है। अब मान के चलो हमें छोटा सा कोई वॉल्केनो कुछ है, यहाँ से बाहर आया लावा, है ना, मैग्मा बाहर आके लावा, एंड यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया अर्थ के सरफेस के बाहर, तो बोलेंगे उसको एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक। इजी। दूसरी रॉक आप समझो सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? देखो इसको समझना। मान लो इग्नियस रॉक है, अब इग्नियस रॉक बन गई तो इसका इरोजन तो होगा ना। आज हमारी ब्लैक सॉइल कैसे बनी है? ये इग्नियस रॉक्स के इरोजन से ही तो बनी है वो मिट्टी। ब्लैक सॉइल कहाँ से बनी है? इग्नियस रॉक्स के इरोजन से, राइट। तो ये जो रॉक्स है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के उन्होंने सॉइल जैसा कुछ बना लिया, राइट। अब ना ये जो लेयर्स है ना, ये अगर एक के ऊपर एक लगाते हैं, जैसे मान लो दिस इज सम प्लेन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे विंड आई और यहाँ पे सॉइल की लेयर इकट्ठा हो गई, फिर थोड़ी देर में और विंड आई, फिर एक लेयर इकट्ठा हो गई, फिर और आई और लेयर इकट्ठा हो गई, और ये लेयर्स बन गई और ये रॉक बन गया अंडर ह्यूज टाइम पीरियड। इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। अंडरस्टूड। फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। मान लो आप एक स्कूल में टीचर हो, ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा याद करके रखना, जो ब्लैक बोर्ड होते थे ना हमारे,
उस पर हम चौक से कुछ लिखते थे, राइट, एंड फिर उसको इरेज करते थे, बहुत ईजिली इरेज हो जाता था, राइट। बट इसको ऐसे इमेजिन करके चलो कि आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है और आपने उस पर चौक से कुछ लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है, और आप समर वेकेशन पर चले गए घर। अब जब वापस आओगे ना 2-4 महीने बाद, और जब इसको मिटाने की कोशिश करोगे तो इसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्पोनेंट है ना वो एक दूसरे में एकदम कॉम्पैक्टली अटैच जाएंगे एक दूसरे से। इसको ऐसे मान के सोल्डरिंग हो जाएगी इन सबकी, है ना। तो उस टाइम पे इसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम हैपन्स विद अपना वाइट बोर्ड जो होता है ना, वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखते हैं, उसको इरेज कर देता है, चला जाता है। उसको 6 महीने के लिए छोड़ दो, हालत ख़राब हो जाएगी उसको वाइट बोर्ड से साफ करने में, भले वो इरेजेबल इंक है तब भी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है हमारी। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? यही जो रॉक्स होती है जब सरफेस के अंदर चली जाती है, ठीक है, और इसमें ह्यूज टेम्परेचर एंड ह्यूज प्रेशर लगता है अंडर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंडर में बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक। इग्नियस में कौन सा है? एंथ्रोसाइट, ओबिसीडियन, गैब्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रो, ग्रेनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्यूमाइस, लेनाइट, एंडेसाइट, स्कोरिया एंड बसाल्ट। बसाल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते ना बसाल्टिक प्लेटोज जो है हमारे, है ना। तो बसाल्ट का मतलब क्या है? बसाल्ट बेसिकली यही इग्नियस से बना है, ठीक है। मेटामॉर्फिक के नीस, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या था? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था ना 4 टाइप के कोल्स होते हैं, रिमेंबर, ठीक है। एंथ्रेसाइट, तो इसमें दिस वॉज द बेस्ट टाइप, राइट। शिस्ट, लैपीज, लाजुली, ये अपना पढ़ा होगा वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट। देन कम्स सोपस्टोन, यूनेकाइट, एम्फीबोडलाइट, ठीक है। मतलब अब देख लो, उसको बस इतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये क्वार्ट्स और मार्बल्स पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। देन सेडिमेंट्री में क्या है? डोलोमाइट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें ऑयल शेल एंड डायोटोमाइट। आगे चलते हैं। नाउ कम्स वॉल्केनो। वॉल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वॉल्केनो बनता कैसे, इसको ऐसे समझो, जैसे अर्थ की क्रस्ट के अंदर ना ह्यूज मैग्मा है जिसके अंदर गैसेस भी हैं। देखो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ना अपने आप में कन्वर्ट होती रहती हैं एक दूसरे में। कैसे? सबसे पहले बनी इग्नियस रॉक, राइट। अब अगर इग्नियस रॉक का इरोजन हो गया और वो सॉइल बन गई, सॉइल जैसी बन गई, एंड सॉइल के बाद वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर के क्या बना सकते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे। तो इग्नियस रॉक कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, राइट। कैन इग्नियस रॉक बी ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक? यस। अगर इग्नियस रॉक अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। अंडरस्टूड। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। क्या मेटामॉर्फिक रॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू इग्नियस रॉक? यस, डेफिनेटली। मान लो मेटामॉर्फिक रॉक पिघल जाती है, ठीक है, अर्थ के अंदर अंडर ह्यूज टेम्परेचर वो पिघल जाती है, मॉल्टन फॉर्म में हो जाती है। एंड देन जब वो अर्थ के बाहर आएगी या फिर अर्थ के अंदर भी अगर वो वापस सॉलिडिफाई हो जाती है तो व्हाट वी विल कॉल इट? इग्नियस रॉक। इजी। अदर देन दैट, अगर मेटामॉर्फिक रॉक का इरोजन हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन अगेन कोई रॉक बनाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। इजी। तो मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री इग्नियस दोनों में चेंज हो जाती है। नाउ कम सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है अगर उसको हम ह्यूज टेम्परेचर प्रेशर में रखें तो क्या होगा? मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगी। अगर हम उसको ही, सेडिमेंट्री रॉक पिघल जाती है अर्थ के अंदर अंडर ह्यूज टेम्परेचर, ठीक है, और वो बाहर आती है या फिर अंदर ही वापस सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। देन कम्स वॉल्केनो। वॉल्केनो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्केनो में बेसिकली बता रखा है कि वॉल्केनो होता क्या, यू ऑल नो, ठीक है। जैसे दिस इज इट्स काइंड ऑफ अ माउंटेन, इट हैव अ ओपनिंग, ठीक है, इट हैव अ पाइप ऑल्सो। इसके अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है ना, वो बाहर आता है, ठीक है। मैग्मा बाहर आके क्या बन जाता है? लावा। क्या बन जाता है? लावा, ठीक है। और इसका इरप्शन होता है और इससे क्या होता है, जो क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है ना वो बहुत हॉट होता है, उसके अंदर गैसेस होती है, उसके अंदर ह्यूज प्रेशर होता है, तो बाहर आने की कोशिश करता है। जब वो बाहर आता है तो हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ईजी। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो जो माउथ होता है उसका जैसे ये होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर, ठीक है। लावा क्या है? लावा इज मैग्मा दैट रीच दिस अर्थ सर्फेस। अंदर उसको मैग्मा बोलेंगे, जब वो बाहर आ जाएगा तो वी विल कॉल इट लावा, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इतना रटने की जरूरत नहीं कि टेम्परेचर कितना होता है। व्हेन लावा रीच द सर्फेस इज कूल्ड एंड फॉर्म इग्नियस रॉक। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, राइट। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं लावा, मतलब 2 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। एक होता है एसिडिक, होता है बेसिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है? बहुत गाढ़ा होता है ये, ठीक है, बहुत डेंस होता है, ठीक है, और इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है और बहुत गाढ़ा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक लावा। अगर सिलिका का कंटेंट कम है और पतला है तो वी विल कॉल इट बेसिक। इतना याद रखो। अब इसको समझना एक चीज़, जो एसिडिक लावा होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरप्टिव होता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, बहुत
इरोजन के साथ फूटता है, और जो बेसिक लावा होता है वो नॉर्मली फूटता है। इसमें बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला या डिस्टर्बेंस नहीं होती, आराम से बह जाता है। उसका रीज़न समझो, अपनी मम्मी से पूछना भी जा करके ये चीज़, ठीक है, उनसे पूछना कि मम्मी पानी बॉईल करने में ज़्यादा गैस बाहर निकलती है या फिर हलवा बनाने में। तो जब हलवा बनाते हैं ना, उसको पानी दूध में जब उसको गर्म कर दे तो क्या होता है, हलवा मोटा होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, तो अंदर से जो गैस के बबल्स आते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, तो गलती से छींटा पड़ जाता है ना अगर हाथ पे, तो हाथ जल जाता है। इसलिए हमें क्या बोलते हैं, हलवा बनाते टाइम बहुत अवेक रहना चाहिए, राइट, आराम से बनाना चाहिए। यही पानी बॉईल करते तो क्या, पानी बहुत पतला है तो गैस की बबल्स को बाहर आने में टाइम नहीं लगता, तो इसमें इतना डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता। तो याद रखना, एसिडिक लावा से हलवा याद रखो, बेसिक लावा से पानी याद रखो, इसमें से लेगा कम है, इसमें से लेगा ज़्यादा है। इजी। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स हम देख चुके हैं। अब देखो टाइप ऑफ वोल्केनो क्या है, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कि भाई अब तो इसमें से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब इसमें से कभी भी नहीं निकलने वाला मैग्मा लावा, राइट। एक्टिव मतलब इसमें से इरप्शंस होते रहते हैं, ठीक है। डोरमेंट का मतलब क्या है कि राइट नाउ ये शांत है अभी, है ना, बट यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, ठीक है। अब देखो इसमें भी अलग अलग टाइप दे रखे हैं, ठीक है। सी इसमें हम आते हैं एक्टिव वोल्केनो में। अब देखो यहाँ पे ना एक टेबल दे रखी है, यस दिस इज द टेबल, ठीक है। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं, एक्टिव वोल्केनो मैं बता चुकी हूँ एक्टिव वोल्केनो क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, ठीक है। एटना वोल्केनो इन इटली, एटना इटली याद रखोगे। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इन इटली, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, ठीक है। देन मेक्सिको का कोलिमा, मेक्सिको कोलेमा, ठीक है। तो सेम साउंड कर रहा है, मेक्सिको कोलेमा, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। ये दोनों तो बहुत फेमस है, पता ही होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, हमारे एक्टिव वोल्केनोज है। और कौन कौन से, मोना लोआ, ठीक है, ये कहाँ पे, हवाई आइलैंड पे है, ये आइलैंड है एक, ठीक है। आइलैंड किसके अंडर में है, यूएसए के अंडर में, ठीक है। देन कोटोपैक्सी कहाँ है, एक्वाडोर, ठीक। आगे चलते हैं, फूजियामा नाम से लग रहा है, कहाँ का होगा, जापान का होगा, है ना। वेसुविस कहाँ का है, इटली का। तो इटली के 3 बताओ मुझे, चलो कमेंट दिस डाउन बिलो, 3 इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनोज ऑफ इटली, राइट इट डाउन, ठीक है। किलुआ कहाँ का है, हवाई का है, इजी। आगे चलते हैं, डोरमेंट में एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमारा, ठीक है, दे आर लाइकली टू इरप्ट इन नियर फ्यूचर, हो सकता है अभी चुपचाप बैठा हुआ है बट हो सकता है आगे, ठीक है। किलिमंजारो ऑफ तंजानिया, तंजानिया का इकलौता है। देन एनोनकागुआ ऑफ अर्जेंटीना, ठीक। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि वोल्केनो वेयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन, हो ही नहीं सकता, है ना। हालांकि कोई वो नहीं, कभी कभी लगता है कि नहीं होने वाला और हो भी जाता है, यू नेवर नो, ठीक है। बट हम जो भी हमारे साइंटिफिक एविडेंस है, जब हम उसको मैग्मा को रीड करते हैं, वी रियलाइज कि नहीं है, इसमें देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन, ठीक है। तो जैसे इसमें कोहे सुल्तान एंड देवबंद ऑफ ईरान, ठीक है, एंड पोपा ऑफ म्यांमार, ठीक। अब दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, जैसे यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए में कैसे मान के चलो, रेनर, ठीक है, कि बारिश हो रही है यूएसए में, ठीक। एंड एक अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, उसमें कटमई, ऐसे याद करके रखना, ठीक है। तो ये 2 जगह थोड़ा सा आई नो दिमाग लगाना पड़ेगा, बट रिमेंबर दिस। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, दी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो आप क्या बोलोगे, ओजस देल सलाचो, ठीक है, ओजस देल सलाचो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रोम्बोली जैसे मैंने बताया, इट इज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, याद रखना, ठीक। अब इसको रीड करते करते आधी चीजें याद हो जाएंगी। तो माउंट रेनर कहाँ पर है, यूएसए में है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। एटना भी हमने देखा इटली में है ना। पैरीक्यूटन कहाँ पर है, मैक्सिको। इसको मैंने कैसे याद किया था कि ना, मैक्सिको से मुझे एक ही इंसान याद आता, दैट इज सेलेना गोमेज, ठीक है। जब हम छोटे थे तो सेलेना गोमेज, शी वॉज अ पॉप स्टार, राइट। तो सेलेना गोमेज मुझे याद आती है मैक्सिको से, शी वॉज लाइक परी, शी वॉज वेरी प्यारी परी, जस्ट लाइक एंजल, शी वॉज वेरी क्यूट, ठीक है। तो मैंने तो इस तरह से याद किया था, राइट। एपो कैसे याद रखोगे, फिलीपीन, पी फिलीपींस, ठीक है। नाउ सबन काया पेरू, ठीक है, मतलब सब पर काया ऐसे करके, सब पर काया, सबन काया पेरू, ठीक है। देखो कोलेमा मैक्सिको, COM, मतलब ऐसे, कोलेमा मैक्सिको, इस तरह से बोलोगे ना, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। देन मेरापी इंडोनेशिया, तो मेरा और आई मी माई सेल्फ पता ना, ME मी आई, तो इस तरह से याद करने की कोशिश करो कि मेरापी इंडोनेशिया, या फिर मेरा पी आई से खत्म हो रहा है तो आई से क्या स्टार्ट होगा, इंडोनेशिया, इंडिया में तो है नहीं, तो इंडोनेशिया, ठीक है। देन माउंट डामावांड कहाँ पर है, ईरान में, ठीक है। एकोनकागुआ अर्जेंटीना भी हमने देखा था। किलिमंजारो तो सबको पता होगा, इतना तो आई होप, इतनी प्रिपरेशन में तो अब आप हो क्या, वो किलिमंजारो तो पता है, इट इज इन तंजानिया, ठीक है। वेसुविस अभी देखा इटली में, तो इसमें तो कुछ याद नहीं करना। एरेबस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एरेबस कहाँ पर है, एंटार्क्टिका, स्टार मार्क करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एरेबस कहाँ पर है? एंटार्क्टिका। एरेबस कहाँ पर है? एंटार्क्टिका, राइट। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलो कि आजकल हम ई व्हीकल यूज़ करें ना, तो ई व्हीकल की हमने क्या मंगाई है? टैक्सी मंगाई है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर। इस मैं कह रही हूँ ना, ऐसे एक एक दो वर्ड्स यूज़ करोगे तो चीज़ याद होंगी। किलुआ कौन से आइलैंड पर था? हवाई आइलैंड। कहाँ पर है? यूएसए, ठीक है। तो भाई यूएसए में अभी देख लो ना, कितने 3 तो मर्डर के केसेस आई चुके हैं अभी। एक को गोली मार दी, कि इंडियन इंसान को बेहेड कर दिया। खैर मतलब कीपिंग एट असाइड कि काफ़ी किलिंग विलिंग हो रही है यूएसए में, तो याद रखना, ठीक है। किलुआ, राइट। देन मयाना फिलीपींस, नहीं कटमाई अलास्का। भी रीड करो, जस्ट रीड इट, ओके। हमने देखा था को सुल्तान कहाँ देखा था? ईरान में देखा था, राइट। क्राकाटोआ हमारे इंडोनेशिया में हो गया, ओके। माउंट पोपा म्यांमार, राइट। उसके बाद पोपो कैटलपेल, ये कहाँ पर है? मैक्सिको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अर्थक्वेक की बात आती है, अर्थक्वेक को समझेंगे। सी आई नो ये थोड़ा ना डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जितना इसको रीड करोगे ना, अब यहीं पे मान लो मैंने आपको मालूम नहीं भी याद है, हाइपोथेटिकली इमेजिन दैट यू डोंट रिमेंबर दिस, ठीक है। बट मैंने आपको दे दिया कि माउंट मेरापी का है, मैंने आपको 4 कंट्री दे दी कि इंडोनेशिया में है ना, या फिर ये यूएसए में है, या फिर कनाडा में है, या जापान में है। तो अपने आप याद आएगा कि यार मेरापी MEI कुछ ऐसा तो याद था, हाँ तो इंडोनेशिया ही होगा। इस तरह से चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है। तो रीड करो उसको वापस से। देन कम्स अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक तो आप सबको पता है क्या होता है, बेसिकली इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना। अब इसमें ना बहुत इन डेप्थ नहीं जाना, जैसे हम यूपीएससी के लिए करते हैं ना, मैंने अर्थक्वेक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है, उतना हमें डेप्थ में नहीं जाना, हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है पर्सपेक्टिव से, राइट। तो व्हाट इज सीस्मोलॉजी? सीस्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव मतलब अर्थ के अंदर जो वेव्स आ रही है उसको सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। उनको पढ़ना, अर्थक्वेक को पढ़ना, उनकी वाइब्रेशंस को पढ़ना, दैट इज सीस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करो। अर्थक्वेक आर मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। हालांकि इसके और भी स्केल्स होते हैं, अभी हम उसको देखेंगे, मेराकली स्केल्स एंड सो ऑन होता है, तो अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो देयर आर वेव्स, देयर आर पी वेव्स एंड देन देयर आर एस वेव्स एंड देन देयर आर लव वेव्स ऑल्सो, ठीक है। इसमें प्यार का कुछ लेना देना नहीं है, तो ठीक है। प्राइमरी वेव्स के तो सबसे पहली वेव्स आती है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पी वेव चलती कैसे है, ये याद रखना है, ठीक है। तो पी वेव जो है ना हमारी, वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में पास हो जाती है। द बेस्ट थिंग इज ये चलती है जस्ट लाइक अर्थवॉर्म। कैसे? ये ना ऐसे चलेगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आई वुड सजेस्ट इसका एनिमेशन सर्च करो एक बार, सर्च एनिमेशन ऑफ पी वेव, एस वेव एंड लव वेव, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। तो ये कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, ऐसे, है ना। तो कंप्रेस होते होते चल रही है, ठीक है। जो स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हो और रिलीज करते हो ना, उस तरह से कंप्रेस हो रही है। तो कंप्रेस यहाँ पे हो रही है, यहाँ रिलीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। तो ये इसका कंप्रेशन है, ये जहाँ पे पास में लाइंस दिख रही है इसका एक्सपेंशन है। तो ये कैसे चल रही है? ऐसे ऐसे चल रही है। एस वेव कैसे चलेगी? एस कौन सा शेप है? ये है। तो साइन वेव का देखिए ना, ऐसे चलती है, राइट। तो एस वेव ऐसे ही चलेगी। देखो एस वेव कैसे चल रही है? ऊपर नीचे, सॉरी ये देखो, हाँ, ऊपर नीचे, ठीक है। ये क्या हमारी एस वेव। अब आती है हमारी वेव दैट इज लव वेव, ठीक है। एल वेव, लव वेव का क्या है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये सांप की तरह चलती है, बट ऊपर नीचे भी चलेगी। मतलब ये राइट लेफ्ट भी चल रही है, और ये ऊपर नीचे भी चल रही है एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है? इमेजिन ये एक सांप है, ठीक है। ये सांप कैसे चलेगा? ये राइट लेफ्ट भी चल रहा है और ऊपर नीचे भी चल रहा है, राइट लेफ्ट भी चल रहा है और ऊपर नीचे भी चल रहा है। अंडरस्टूड? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो राइट लेफ्ट भी जा रही है, ये है ना, राइट लेफ्ट ऐसे करके जा रही है, और ऊपर नीचे भी जा रही है। तो लव का क्या है? लव के लोग भाई जिनको प्यार हो जाता है बेवकूफ़ होते हैं, उनको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे चलना है, मदहोश से रहते हैं। तो याद रखना, इनको कुछ नहीं आता है, राइट लेफ्ट भी चल रहे हैं, ऊपर नीचे भी चल रहे हैं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, ईजी। तो देखो दे पास थ्रू एवरी मीडियम। पी वेव को हमने देखा एवरी मीडियम से पास हो जाती है, राइट। इट हैज़ हाईएस्ट स्पीड। प्राइमरी मतलब सबसे पहले आने वाली, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। सेकेंडरी में क्या है? इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव एंड दे पास ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब एस वेव में ना याद रखना ऐसे है, ठीक है। पी वेव जो है ना, पी वेव ऐसे चलती है, जैसे कैसे बोल सकते हैं, साउंड की तरह, जो साउंड की वेव चलती है ना वैसे। एस वेव कैसे चलेगी? ऐसे, राइट। देन हमारा लव वेव कैसे चलेगा? ऊपर नीचे भी जा रहा है और लेफ्ट राइट भी जा रहा है। ये भी ऑल 3 मीडियम से पास होता है, सॉलिड लिक्विड गैस से, ठीक। एस वेव का याद रखना कि ये लिक्विड से पास नहीं होता, ठीक। देन हमारा आता है रिचर्ड स्केल। अब देखो रिचर्ड स्केल क्या होता है? मैग्नीट्यूड को नापता है, और जो मर्कली स्केल होता है वो इंटेंसिटी को नापता है, ठीक है। तो मर्कली स्केल उसको नाप रहा है कि इंटेंसिटी कितनी है ना। और रिचर्ड स्केल क्या नाप रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है। इजी। आप देखो ये एक अर्थक्वेक है, दिस इज फोकस,
ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली अर्थक्वेक आया है। अगर आप इसके बिल्कुल ऊपर चले जाओ ना, सरफेस का नियरेस्ट, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, इजी, आगे आगे चलते हैं। नाउ द प्लेस where earthquake originate is known as focus. All three type of wave, PSL wave, reach near the focus. ठीक है, तो point on surface just above the focus is known as epicenter. देखा भी हमने, right? Now we are going to understand ring of fire. देखो रिंग ऑफ फायर क्या है ना, पैसिफिक ओशन में टेक्टोनिकली एक्टिव जगह है जहाँ पे आपको मेजॉरिटी वॉल्केनोस एंड सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक दिखेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिकली बहुत सेंसिटिव जगह है। अंडरस्टूड? इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, जैसे यहाँ पे क्या वी हैव पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये प्लेट ना अपने आप में टकरा रहे हैं बार बार, ये दैट्स व्हाई इट इज सीस्मिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये रिंग ऑफ फायर है। फायर मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट अफेक्टेड एरिया बाय अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो इन पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, याद रखना, कंफ्यूज मत करना। अबाउट 90% ऑफ अर्थक्वेक ऑफ एंटायर वर्ल्ड आर एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक रीजन है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ सी एंड लैंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे में धस रही हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बहुत अच्छे से आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया था, रिमेंबर? तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट हो रहा है ना, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कैसे? देखो, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो भारी वाली जो प्लेट है वो हल्की प्लेट के अंदर चली जाएगी, तो ये प्लेट इसके ऐसे चली गई, राइट। अब ये जो प्लेट का ये वाला पोर्शन है, ये क्या होगा, ये अर्थ के अंदर चला गया एस्थेनोस्फेयर में, तो पिघल जाएगा, तो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्लेट डिस्ट्रॉय हो गई ना, जो इतनी बड़ी प्लेट थी उसमें इतना पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये अंदर मैग्मा बढ़ गया, मैग्मा में प्रेशर आ गया ना भाई, मैग्मा का लेवल बढ़ गया, तो ये मैग्मा बाहर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जो पिघला हुआ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉन्टिनेंट है बाहर जाने की कोशिश करेगी। कैसे बाहर जाएगी? इन दी फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस। अंडरस्टूड? अब आता है मेरा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। देखो अब थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आएगा हल्का फुल्का, बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, सी वी ऑल नो कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 30% ऑफ अर्थ, 70% पे वाटर है, बाकी हमारा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया इकलौती कंट्री है जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ है। अब हम इसको अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज देखें तो सबसे पहले एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप, ठीक है, फिर एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से याद कर लेना, इजी। नंबर ऑफ कंट्रीज याद करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि एशिया में 48 है, हमें एशिया में, तो हमें एशिया का याद रखना है। अफ्रीका में 54 है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ओशियाना। ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आगे चलते हैं। तो अपने छोटे छोटे आइलैंड्स को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कंट्री है ही, छोटे छोटे आइलैंड्स को भी इंक्लूड करके हम इसको ओशियाना बोलते हैं, बट दिस इज ऑस्ट्रेलिया ओनली, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेजर रेंजेस ऑफ माउंटेन। क्या सारी याद करनी है? नहीं, सारी याद नहीं करनी, जो जो बोलूँ वो याद कर लेना। ठीक है, देखो मैकिनले, मैकेंजी, तो नाम सुना होगा ना, बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नाम है, सब कहाँ की है? यूएसए की है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में है, राइट। उसके बाद रॉकी बताओ, रॉक म्यूजिक कहाँ से आया है ना? रॉकी मूवी भी मतलब जो बेस्ड है वो यूएसए में ही है, राइट। तो रॉकी माउंटेन्स, राइट। अब देखो सियरा, ये याद रखना, सियरा नेवाडा एंड सियरा माद्रे। अब देखो इसमें मैं बताती हूँ, एक गाना सुना होगा ना जो प्रभु देवा एंड माधुरी दीक्षित का था, हे सिरा सिरा जो भी हो सो हो, हमें प्यार का है जो व्हाटएवर। ठीक है, तो जो हे सिरा जो सॉन्ग बना हुआ था ना, तो वो एक देयर इज अ गर्ल सिरा। ठीक है, तो एक क्लासिकल सॉन्ग इंग्लिश का, हे सिरा सिरा व्हाटएवर इट इज समथिंग ऐसा कुछ गाना है। ठीक है, इट मेंट टू बी, इट्स मेंट टू बी। ठीक है, तो वो गाने पे प्रभु देवा और माधुरी दीक्षित का गाना बना था, हे सिरा। ठीक है, तो सिरा याद रखना, सिरा कहाँ का है? इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादातर कहाँ के होते हैं? सॉन्ग्स इंग्लिश ये सारे यूएस कनाडा के होते हैं। ठीक है, यहीं के सारे आर्टिस्ट हैं, तो इस तरह से याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यूरोप वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है, तो जो ब्लैक फॉरेस्ट आप चॉकलेट केक खाते हो, है ना, वो ब्लैक फॉरेस्ट यहीं से नाम आया। ठीक है, और जो हम वाइट लोगों क्या बोलते हैं? कॉकेशियस पीपल बोलते हैं ना, दे आर कॉकेशियस पीपल, है ना, तो वाइट बोलते हैं उनको। तो ये यहाँ के माउंटेन्स पे उनका नाम पड़ा है। ठीक है, बाकी इतना याद नहीं रखना, उरल माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है हमारा, तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सारा क्या हमारा हिंदू कुश माउंटेन है, पामीर है, कुनलुंग है, अराकन योमा, रिमेंबर हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी में, अराकन योमा, राइट। वेस्टर्न घाट्स में पता है, हिमालयस में पता है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में एटलस माउंटेन। ठीक है, एटलस माउंटेन इंपॉर्टेंट है, अभी किलिमंजारो हमने देखा ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ज़्यादातर ग्रेट सब ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। आगे चलते हैं।
अब हम क्या करेंगे ना, इनका देखेंगे जो सबसे, ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, अब हम इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ब्लॉक माउंटेन। ये टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है, राइट। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, फॉल्ट पे बनता है, मतलब फॉल्ट मतलब काइंड ऑफ क्रैक आ गया, जैसे ये एक लैंड है, ठीक है, तो इसमें क्रैक आ गया, राइट। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है धस जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसे मान के चलो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन, और यहाँ क्रैक पड़ गया, तो ये वाला पार्ट चला गया नीचे, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, ये पार्ट तो नीचे चला गया, ये वाला पार्ट नीचे धस गया ना, तो ये क्या होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो कोई बोलेगा कि भाई तू तो माउंटेन पे, तो ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। व्हेन अ फॉल्ट इन द रॉक्स द सेंट्रल पार्ट सिंक डाउन एंड द एडजेसेंट पार्ट अपीयर्स टू बी एलिवेटेड, देन इट इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन। जैसे हमारा ब्लैक फॉरेस्ट एंड सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब क्या है, रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, यार इरोजन हो गया, जो बच गया वो माउंटेन्स बच गए इरोजन से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हमारा ज़्यादातर, मतलब इसको बोल सकते हो कि जो इंडिया में जो हिमालयस को हटा के जितने भी मेजर माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर हमारे रेसिडुअल माउंटेन्स ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें क्या है, सियरा, राजमहल हिल्स, ठीक है, ये अलग है, ये स्पेन वाला अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सतपुरा एंड विंध्याचल, ठीक है। देन कम एक्यूमुलेटेड माउंटेन। एक्यूमुलेटेड माउंटेन कैसे बना है, जैसे मैंने बताया था सॉइल के पार्टिकल्स मिल के पत्थर बनाते हैं, उसी तरह से अगर एक्यूमुलेट होकर के चीज़ें पत्थर बना ले तो उसको हम एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स बोलेंगे, राइट। यूजुअली बहुत छोटे छोटे होता है, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, ठीक है। देन कम फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या है, एक जैसे इसको ऐसे इमेजिन करो, ये यूरेशिया वाला पार्ट है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको भी ज्योग्राफी में, दिस इज यूरेशिया। ये इंडिया था, तो इंडिया की जो प्लेट थी यूरेशियन प्लेट के टुवर्ड्स जा रही थी, ये टकरा गई, बीच में सी था। अब क्या हुआ, इसको ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स इमेजिन दिस इज अ क्लोथ, यहाँ से थोड़ा प्रेशर डालो, एक हैंकी को अपने सामने रखो टेबल पे, यहाँ से प्रेशर डालो, यहाँ से प्रेशर डालो, क्या होगा, बीच में सलवटें पड़ जाएंगी, है ना। यही सलवटें क्या है, हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। तो ये जो यूरेशियन प्लेट थी और ये जो इंडियन प्लेट इसके बीच में गई, तो बीच के सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होकर क्या बन गए, हिमालयाज बन गए, इनको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। एग्जाम्पल हिमालय, एल्प्स, उराल्स एंड रॉकीज। बताओ रॉकीज, अभी हमने देखा ना रॉकीज कहाँ के हैं, कौन सी कंट्री के, ठीक है। हालांकि एक टेबल है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। देखो एंडीज माउंटेन क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कहाँ पे है ये, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सी ये, ठीक, क्या नाम है इसका, एंडीज, राइट। तो उसको ऐसे मान के चलो कि साउथ अमेरिका में अंडे बहुत खाते हैं लोग, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में लोग क्या खाते हैं, अंडे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो सुबह सुबह अंडे खा रहे हैं, तो साउथ अमेरिका, राइट। अरावली माउंटेन्स आपको पता है राजस्थान में है ना, पीक किसकी क्या है, अभी हमने देखी थी, गुरु शिखर नियर माउंट आबू, रिमेंबर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। बेसिकली रिमेंबर ना, मैंने आपको बताया था कि अरावली माउंटेन्स को वैसे तो हम इसे अरावली हिल्स बोलते हैं, माउंटेन्स भी नहीं बोलते, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम हो गई है। पहले बहुत बड़े थे, मतलब देवर लिटरली द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द प्लैनेट, बट उनका इतना इरोजन हो गया कि वो हिल्स की रेंज में आ गए, राइट। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया, ईजी। आगे चलते हैं, माउंटेन्स और उनकी लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइट वाइट याद नहीं रखनी, ठीक। तो एंडीज कहाँ पे, साउथ अमेरिका देख लिया। रॉकी मैंने बताया, रॉकी म्यूजिक कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका। हिमालय हमें इंडिया में पता ही है। ग्रेट मैंने बताया, जो भी ग्रेट ज़्यादातर होते हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ईजी। आगे चलते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया इज कॉल्ड द सी ऑफ माउंटेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश कोलंबिया इट इज नोन एज सी ऑफ माउंटेन, ठीक है। देन द डार्लिंग रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो डार्लिंग रेंज एंड उसके रिवर्स वगैरह, ये वर्ड भी रिमेंबर, ये वर्ड से ऑस्ट्रेलिया याद आना चाहिए आपको, ठीक है। द माउंटेन रेंज दैट मार्क्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर अरकन योमा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, सी अराकन योमा, रिमेंबर। तो ये इंडिया एंड म्यांमार के बीच का बॉर्डर बना रहा है। आगे चलते हैं, अब देखो मेजर माउंटेन है, उसका लोकेशन है, इसको हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, जितना दिमाग में बैठ जितना अच्छा है, क्योंकि देयर कैन बी पोटेंशियल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाइट माउंटेन यूएसए, ठीक है, व्हाइट माउंटेन यूएसए के लोग गोरे गोरे हैं, व्हाइट ऐसे याद रख लो। ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट का मैंने बताया जर्मनी, ठीक है। ब्लैक माउंटेन भी कहाँ पर है, यूएसए, सिंस यूएसए इज वेरी नॉट सो रेशियल, आजकल हमें पता ही है ये चीज़, तो ब्लैक एंड वाइट सबको रिस्पेक्ट करते हैं वो, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। देन किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है। देन तोपकाल मोरक्को, ठीक है। होगर कहाँ है, अल्जीरिया। एलेघिनी कहाँ पर है, यूएसए। इसको ऐसे एगनी मन याद कर लो, एगनी वर्ड से, एगनी यूएसए, दर्द पीड़ा, है ना, क्योंकि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता ही है इंडिया के अगेंस्ट, ये हमने हर जगह ही देखा है, नॉट ओनली यूएसए, कनाडा में भी चले जाओ आप, यूरोप के कहीं भी कहीं चले जाओ, इंडियंस लोग एगनी में ही रहते हैं, ठीक है। देन ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ है, साउथ अफ्रीका। तो इसका ऐसे रखो, ड्रेक है ना, बहुत बड़ा रैपर है, हालांकि अब तो उतना बड़ा नहीं रहा, बट स्टिल लाइक ही इज़ अ रैपर, राइट। तो उसके जो रूट्स है ना, इट्स इन अफ्रीका ऑल्सो,
ठीक है, इमेजिन इट लाइक दिस, मोस्ट ऑफ द रैपर्स, द बेस्ट रैपर्स दैट यू एवर विटनेस आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इमेजिन इट लाइक दिस, ठीक है। स्टैनली कहाँ पर है, युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन कैंटेब्रियन, ये तो स्पेन में है, इसमें तो कुछ याद नहीं करना, ठीक है। माउंट एल्ब्रस कहाँ पर है, हमने देखा भी ईरान में। मैकेंजी अभी देखा ना, मैंने बताया बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो ये सब नॉर्थ अमेरिका की याद करके चलना, ठीक है। मतलब मैं कॉन्टिनेंट की बात करी थी इसमें, आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसे स्पेसिफिक अमेरिका बोला है, ये मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करी थी, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, वेयर इज इट, यस। देन माउंट टिल्डीज स्विट्जरलैंड, ठीक है। एपेनिनीज इटली, एटलस हमने देखा मोरक्को, कहाँ पता है, अफ्रीका में, राइट। चिम्बराजो एक्वाडोर, है ना। पायरेनीज फ्रांस एंड स्पेन। एल्प्स एंडीज हिमालयस आर टर्शरी एल्पाइन फोल्डेड माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स याद रखना, ठीक है। देन अपेलिकन्स आर एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग कैलेडोरियन एरा। इतना इंपॉर्टेंट प्लेटोस आप सबको पता है क्या होता है, ये प्लेन है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और ये कोई एरिया है जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हाइट पर है, टेबल जैसा लग रहा है, ऊपर से तो प्लेन है, यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको लगेगा ये प्लेन है ना, बट है थोड़ा हाइट पे, राइट, कंपैरेटिवली थोड़ा हाइट पर है, तो उसको बोलते हैं प्लेटोस। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटोस बता रखे हैं एग्जाम्पल में, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बतन प्लेटो हम सबको पता है ना। बोलिवियन एंड कोलम्बियन प्लेटो कहाँ पर है, बोलिवियन कोलम्बिया कहाँ पर, साउथ अमेरिका। आगे चलते हैं, नाउ कम्स वैलीज, ठीक है। वैलीज में बस ये देख लो कहाँ पर है। सी आई अंडरस्टैंड, अभी बहुत रट्टाफिकेशन लगा होगा, बट दे आर वेरी इजी, 2 बार भी रीड करोगे ना तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगे। सो डेड वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, यूएसए। इसको कैसे याद कर सकते हैं, हमने देखा था ना यूएसए में ज़ॉम्बी करके ड्रग्स वायरल हो रही हैं, तो ना ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लोग लेते हैं और वो ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं, बिल्कुल होश नहीं रहता उनको, एंड उनके जो ऑर्गन्स हैं ना फेलियर होने लग जाता है, स्किन उनकी डेड होने लग जाती है, तो अल्टीमेटली दे एंड अप डाइंग, है ना। बहुत ज़्यादा ड्रग्स का चल रहा है, तो डेड से याद रखना है, डेड ज़ॉम्बी यूएसए, ठीक है। नाउ इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम हीट एंड अमेरिकाज हॉटेस्ट वैली, ठीक। नाउ पंजशीर आपको पता है, पंजशीर इट्स वेरी इजी, नाम से ही लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा हमारा एशिया वाला ही पार्ट है, तो अफगानिस्तान में ये है, ठीक। सिलिकॉन वैली ऑलरेडी नो, कैलिफोर्निया, यूएसए, राइट। टेलर कैनियन, टेलर कैनियन कहाँ पर है, एंटार्क्टिका। तो उसको कैसे याद रखो, टेलर और पैंट का एंट, ANT, ठीक है, ऐसे याद रखो, है ना। या फिर एक टेलर को चींटी कट गई, ऐसा कुछ याद कर लो, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि टेलर कैनियन कहाँ पर है, एंटार्क्टिका में, ठीक है। आर्टेशियन ग्रेट आर्टेशियन बेसन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। देखो आर्टेशियन तो नाम सुना ही होगा ना, देयर आर्टेशियन एक जोग्राफिकल फीचर होता है, ठीक है। तो आर्टेशियन वाटर भी आपने सुना होगा, इट्स वेरी ईजी। उसमें ग्रेट जो वर्ड मैंने आपको बताया था, ग्रेट हर जगह जहाँ पे आता है, ज़्यादातर ग्रेट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ द ग्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट्स याद हो जाएगा, है ना। देन वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट, अब देखो ज़्यादातर किंग्स कहाँ के फेमस है, इजिप्ट के ही फेमस है ना, बचपन से हमने मूवीज़ देखी हैं, ये पिरामिड्स एंड सो ऑन, ठीक है। देन ब्लाइंड वैली कहाँ पर है, कास्ट रीजन। अब इसको ऐसे इमेजिन करके चलो कि कास्ट टोपोग्राफी जो होती है ना वो हमें दिखती नहीं है यूजुअली, से रिमेंबर मैंने आपको बताया था ये कैलेग्माइट एंड कैलेग्नाइट ऐसे करके, तो ये क्या होता है, यहाँ आपको तो ये अंडरग्राउंड होते हैं, राइट। तो आपको दिखेंगे ही नहीं, आपको दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप तो सरफेस के ऊपर हो, और ये सब ये पिलर्स कहाँ पर हैं, जो इसमें ना पिलर्स भी थे इफ़ यू रिमेंबर, तो ये सब कहाँ पर थे, ये थे अर्थ के अंदर, तो आपको दिख ही नहीं रहे, तो कास्ट टोपोग्राफी दिखती ही नहीं है, तो ब्लाइंड, दिख रही ब्लाइंड, राइट। एंड ग्रेट बेसन, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ग्रेट बेसन ऑफ यूएसए अलग है, ठीक। आर्टेशियन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं, डेजर्ट्स क्या है आपको पता है ना। डेजर्ट बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, जो ड्राई है, या फिर डेजर्ट भी 2 टाइप के होते हैं, हॉट होते हैं, कोल्ड भी होते हैं। मतलब बेसिकली डेजर्ट में क्या होता है, टोपोग्राफी के नाम पे आप ये बोल सकते हो कि, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी के नाम पे बोल सकते हो कि यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल ना मात्र के होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ टेम्परेचर इज़ वेरी लो, ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो, वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है। तो डेजर्ट्स हम याद रखेंगे, हम बेसिकली अभी ड्राई डेजर्ट्स की बात करें, जो गर्म डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट ईयर भी करवाए थे इनको अच्छे से। अब देखो सहारा यू ऑलरेडी नोन्स इन अफ्रीका, इसमें तो कुछ याद नहीं करना, ईजी। ऑस्ट्रेलिया के कुछ दे रखे हैं जैसे बारबेटन, सिम्पसन, है ना, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तो ग्रेट वाले तो ऑस्ट्रेलिया में हो गए, राइट। गिब्सन, सिप्सन, सनसन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, अपने बेटों को कहाँ भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, है ना, ठीक है। बट या तो पढ़ लिख ले वरना बार्बर बना देंगे, तो बार्बर, ठीक है, बार्बरटन एंड सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, एंड जितने भी ग्रेट हैं, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब हमारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। आगे चलते हैं,
सऊदी अरेबिया में कौन सा है? नफूद, हमद एंड रब अल खली। नाम से ही लग रहा है ना सऊदी अरेबिया का होगा, राइट? थोड़ा लग रहा है ना नाम से, तो ये ईजी हो गया। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? ये है बोत्सवाना में। कहाँ है? बोत्सवाना है, अफ्रीका में, ठीक है। टकला मकान कहाँ पर है? चाइना में। इमेजिन करके चलो कि एक इंसान आया है जो टकला है, चाइना से आया है घूमने के लिए, टकला है, ऐसा इमेजिन करके चलो, ठीक है। तो टकला मकान, राइट। देन कम्स गोभी। अच्छा वो याद है ना वो एक चांदनी चौक टू चाइना मूवी थी, उसमें एक बंदा था चाइनीज़ था, अक्षय कुमार का जो विलन था, तो वो उसके ऐसे हैट पहनता था, उसके हैट में ब्लेड था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लो, वो इंसान में टकला था, चाइनीज़ था और टकला था, तो टकला मकान, ठीक है। एंड गोभी मंगोलिया, चाइना, मतलब मुझे एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि चिली पनीर तक तो ठीक था, चिली पटेटो भी ठीक था, चिली गोभी भी बनाने लग गए अब, क्यों खानी है गोभी? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर दीज थिंग्स, कि किसी भी तरह से दिमाग में बैठे, ठीक है। तो चिली सा क्या होता है? चाइनीज़ खाना होता है ना, तो चाइना मंगोलिया, ठीक है। देन सोनोरन कहाँ पर है? यूएसए, मेक्सिको, ठीक। नामीबिया में, राइट। काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। नाम से लग रहा है ना, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। सोमालिया ईजी है। अटाकामा डेजर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा चिली में, ठीक है। चिली में क्यों है? यहाँ पे कोल्ड करंट आता है, उसकी वजह से बन जाता है, तो इसको याद रखना, अटाकामा, ठीक है। कैजुल किम कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान। दस्ते लुत कहाँ पर है? ईस्टर्न ईरान। एंड दस्ते कबीर कहाँ पर है? सदर्न ईरान। तो दस्ते याद रखना, दस्त कहाँ पर है? ईरान पे, ठीक है। दस्ते कहाँ पर है? ईरान पे, इजी। थार डेजर्ट भी ऑलरेडी नो, उसमें तो कुछ याद नहीं रखना, राइट। आगे चलते हैं। सारे डेजर्ट में क्या दे रखा है? इट इज़ द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में इट इज़ लार्जेस्ट। नॉन पोलर क्यों बोला है? देखो पोल्स पे भी क्या हो रहा है, पोल्स पे भी वाटर तो है नहीं, टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है, और वहाँ पे भी डाइवर्सिटी नहीं है, तो इसलिए उसको बोला है नॉन पोलर। मतलब पोल्स पे तो नहीं है ना ये, राइट। ऑस्ट्रेलिया में, वो सॉरी अफ्रीका में, राइट। तो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट। कितना बड़ा है नहीं याद करना। थार डेजर्ट पे आता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इस पर स्टार मार्क करो, ठीक है। थार डेजर्ट में बहुत लोग रहते हैं, अगर आप बाकी डेजर्ट से कंपैरिजन में देखो तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट देयर। दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ एशिया। इट्स वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ईजी। आगे चलते हैं ग्रासलैंड्स। अब देखो ग्रासलैंड्स क्या होता है? बेसिकली ग्रासलैंड एक ऐसा फीचर होता है जहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी डोमिनेंट आपको ग्रासेस ही मिलेंगी, यहाँ पे आपको ट्रीज़ नहीं मिलते। और इसकी ग्रासलैंड की ना एक इंपॉर्टेंट बात होती है, मतलब इस ग्रासलैंड्स में ना फॉरेस्ट फायर लगती है, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रो ही नहीं हो पाते, जल जाते हैं, ठीक है। और ये ग्रासलैंड, अब आप तो सोचोगे कि फॉरेस्ट फायर तो बहुत बुरी चीज़ है, इससे तो सारे पेड़ पौधे मर रहे हैं, नहीं। इस टाइप की टोपोग्राफी के लिए जो इतने सारे एनिमल्स को सस्टेन करता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं, जीब्रा, जिराफ, है ना, लायन, सब मिलते हैं। इसको सस्टेन करने के लिए वी नीड ग्रासलैंड्स, ठीक है। और पेड़ इसमें सस्टेन नहीं कर पाते, तो जब बहुत ज़्यादा आग वाग लगती है ना तो पेड़ तो मर जाते हैं, उसके बाद ग्रास बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है। तो इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फॉरेस्ट फायर आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रासलैंड्स। यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन था। अदर देन दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जो ग्रासेस होती है ना, उनकी जो सीड होती है, जैसे सीड होती है ना, तो दो टाइप की सीड होती है। एक सीड तो होती है कि जिस पर जल के इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, दूसरा होता है कि एक सीड होती है जिसके बाहर एक लेयर होती है, तो जब आग लगती है ना तो वो लेयर टूट जाती है। तो आग लगना इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दीज सीड्स टू ग्रो, कि जब आग लग के बाहर की लेयर टूटेगी तभी जब आग बंद हो जाएगी उसके बाद ये बड़े बड़े ग्रासेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मोटा माटी मैं ये बोल रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ग्रासलैंड्स की जो टोपोग्राफी इट्स वेरी डिफरेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे ऐसी सीड्स पाई जाती हैं जो आग लग के भी उनका कुछ नहीं होता, आग लगना इनफैक्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद दे ग्रो इन टू ह्यूज ग्रासेस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में हम क्या बोलते हैं इसको? प्रेरीज। और साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं? पंपा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में प्यारे प्यारे से लोग हैं, ठीक है, मतलब सुंदर सुंदर से लोग हैं। हमारे टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड में अमेरिकन लोगों को बहुत सुंदर मानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि देर वेरी सुंदर, देर वेरी प्यारे। तो प्यारे प्यारे कौन से हो गए? नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चा पंपा है ना, पी से क्या पंपा, दूसरा बच्चा तो पंपा हमने साउथ अमेरिका को दे दिया, ईजी। यूरोप में क्या है? स्टेपीज़ बोलते हैं इसको वैसे, सॉरी स्टेपीज़, ठीक है। साउथ अमेरिका में एक और है लानोस, ठीक है, याद रखना। साउथ अफ्रीका में लानोस भी है और पंपास भी है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पे। देन सवाना इज़ इन अफ्रीका, ठीक है। कंपोज इज़ इन ब्राज़ील भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। एंड वेल्ड्स कहाँ पर है? अफ्रीका में। अब ऐसा मान के चलो कि जैसे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे स्किल के नाम पे लोग वेल्डिंग करते हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया क्या है? अब जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के बहुत नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखेगा ना, तो डाउन जाना पड़ता है हमें। तो डाउन कैसे याद कर लोगे? ऑस्ट्रेलिया में डाउन से, ठीक है।
कंपोज ब्राज़ील, सवाना अफ्रीका हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो अब ना थोड़ा बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी, पहले इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री ऑन द पॉपुलेशन बेसिस क्या है? इंडिया है, याद रखना। इंडिया इसमें ऐड कर लो, चाइना नहीं है, चाइना ने टेक ओवर कर लिया है, वो इंडिया ने टेक ओवर कर लिया चाइना को, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया कौन सी है? रशिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे, ठीक है। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया देर इज इंडिया, देन देर इज अर्जेंटीना। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री। कंट्री विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा? दिस इज इंपॉर्टेंट। कनाडा, देन इंडोनेशिया, देन नॉर्वे, ठीक है। सबसे पहले क्या है? कनाडा। इंडिया में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है। अच्छा, एक एरर हो गया था मेरे से लास्ट लेक्चर में, मैंने उस टाइम जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें मैंने पता नहीं क्या लिखा था, बट 2nd नंबर पे इट इज़ तमिलनाडु, ठीक है। तो शायद वो डेटा पुराना वाला डेटा था, तो उस चीज़ को अपडेट करना। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,016 किलोमीटर, नहीं अब कितनी है? 11,000 समथिंग किलोमीटर। रिमेंबर मैंने आपको चेंज करवाया था क्योंकि अभी हमने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया है, राइट। देन लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इंडिया किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से। नाउ यू टेल मी शॉर्टेस्ट बाउंड्री हम किससे शेयर करते हैं? कौन सी कंट्री से शेयर करते हैं, ठीक है। देन कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद इजराइल। इजराइल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट ये बस कंट्रीज देख लो, ठीक है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। आगे चलते हैं। तो गाजा स्ट्रिप क्या है? बेसिकली गाजा स्ट्रिप ही वो एरिया है जहाँ पे जो मतलब बॉर्डर है जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं, ठीक है। इतना इसके इन डेप्थ में मत जाओ, तो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो चुकी है। आगे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन सा पार्ट है? ये वाला, सॉरी गुजरात वाला पार्ट बना दिया मैंने, ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक। अब इसमें कैसे याद करेंगे? जिबूटी, इथोपिया, एरिट्रिया एंड सोमालिया, ठीक है। जाम्बिया, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। अब इसके इतना आसपास कौन कौन सी कंट्री, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम उनको कवर करते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, NSF जैसे भी याद करो। नॉर्डिक कंट्री कौन सी है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्डिक कौन सी है? ये तीनों तो आ ही जाएंगी, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगी। बस इसमें आइसलैंड और डेनमार्क और ऐड कर दो, ID ऐड कर दो, ID, ठीक है। तो हमारे स्कैंडिनेवियन में कौन कौन सी होगी? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है। इसमें अगर मैं I और D ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? नॉर्डिक कंट्रीज। ID का क्या मतलब है? आइसलैंड एंड डेनमार्क, ईजी। देन कंट्री बॉर्डरिंग बाल्टिक एंड बाल्टिक सी, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? रूड जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो रू से क्या हो जाएगा? रशिया। DE से क्या हो जाएगा? डेनमार्क। जर्मनी से जर्मनी, SELL स्वीडन, देन एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है। पोलैंड एंड फिनलैंड, तो ये रहा पोलैंड और फिनलैंड। तो इसका ट्रिक हो जाएगा रूड जर्मनी, RUD कैपिटल है, जर्मनी, सेल SELL, पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। देन मेजर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो हम यहाँ पे मेजर रीजन्स एंड कंट्रीज को कवर करते हैं, कौन कौन सा रीजन कौन कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है। तो मार्टिनिक कहाँ पर है? फ्रेंच पोजेशन है, मतलब ये फ्रेंच के अंडर में, ठीक है। सेंटा क्रूज कहाँ पर है? सेंटा क्रूज सुना होगा, बहुत मूवीज़ वगैरह में भी काफ़ी सुना होगा। इट इज़ अ स्पेनिश टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी। ग्रीनलैंड किसकी है? डेनमार्क की। क्रिसमस आइलैंड किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। एलिटेनियन आइलैंड किसका है? USA के। बियर आइलैंड किसका है? नॉर्वे। एंड फ्रिट्ज जोसेफ लैंड किसका है? रशिया। नाम से लगना फ्रिट्ज जोसेफ, ठीक है, तो रशिया का है, राइट। नाउ स्पेशल कंट्रीज एंड फैक्ट्स इसको ऊपर से देख लेता है। बॉर्डर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखने का, बिकॉज इसमें मेरा कुछ समझाने का है नहीं। यू कैन जस्ट रीड इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, जस्ट रीड इट डाउन, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं डिस्कस करूँगी तो वो टाइम वेस्ट हो जाएंगे, राइट। डेनमार्क हैज़ कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड सिंस 1380 AD, ठीक है। लाइबेरिया इज नॉट लैंडलॉक, ठीक है, इट हैज़ अ कोस्ट अलॉन्ग एटलांटिक, ये याद रखना, ठीक है। लाओस इज लैंडलॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट। साउथ एशिया में लाओस क्या है? ये लैंडलॉक है। हमें लगता है कि कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। बोलीविया क्या है? लैंडलॉक कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको याद रखना, ठीक है। दिस यू रीड ऑन योर ओन। आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, रियो ग्रैंड रिवर, ठीक है, फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। तो पूछेगा कौन सी रिवर दोनों के बीच में, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो रियो ग्रैंड रिवर याद रखना, ठीक। कंट्रीज एंड इनके कैपिटल्स प्लीज़ रीड इट ऑन योर ओन, या आप अभी 1 सेकंड पॉज करके इसको रीड मार लो।
है ना। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीपीसीएस कैपिटल तो नहीं पूछ रहा है आजकल, है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा इसका इनडेप्थ, थोड़े से इनडेप्थ क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे चलते हैं, देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट, जोग्राफिकल निकनेम्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स किसको बोलते हैं हम, साउथ अमेरिका को, ठीक है। ब्लू ग्रास स्टेट किसको बोलते हैं, कैंटकी, कैंटकी एक स्टेट है कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। गेट ऑफ वेस्ट किसको बोलते हैं, इस्तानबुल को, इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ सनराइज किसको बोलते हैं, जापान, नहीं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। गार्डन ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, गार्डन ऑफ लेक्स दैट इज फिनलैंड, ठीक है। इसको हम कंट्री ऑफ 1000 लेक्स भी बोलते हैं। देन सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्या है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। गेट ऑफ वेस्ट क्या था, इस्तानबुल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्या है, सैन फ्रांसिस्को। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्या है, ओसाका। द पर्ल ऑफ साइबेरिया क्या है, लेक बैकाल। लेक बैकाल कहाँ पर है मुझे बताओ, नाम से पता चल रहा है वैसे तो, बट यू टेल मी विच कंट्री, ठीक है। अ क्वाइट प्लेस इन मॉर्निंग, कोरिया, ठीक है। ऑयल कैपिटल क्या है, एबरदीन दैट इज़ स्कॉटलैंड, ठीक है। लैंड ऑफ प्रॉमिस क्या है, मिंडानाओ दैट इज़ फिलीपींस। आगे चलते हैं, अब आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओशंस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर, ठीक है। तो व्हाट इज दतुम लाइन, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन अगेंस्ट विच हाइट एंड डेप्थ ऑफ सी फ्लोर आर मेजर, ठीक है। तो हाइट एंड डेप्थ कितनी है सी फ्लोर्स की, किसकी, सी फ्लोर्स की, वो हम किससे मेजर करते हैं, दतुम लाइन से, ठीक है। आगे चलते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना मेजॉरिटी वाटर जो आज हमारे अर्थ पे अवेलेबल है दैट इज सॉल्टी वाटर, सॉल्टी मतलब सलाइन वाटर है, नमक के पानी में, है ना, दैट इज ओशन का पानी। बहुत कम अमाउंट में पानी है जो हमारा फ्रेश वाटर में अवेलेबल है, राइट। सो 96.5% इन ओशन एज सलाइन वाटर, 0.9 इज फ्रेश वाटर ऑफ विच 2.5% फ्रेश वाटर, ठीक है। देन 1.7% इन ग्लेशियर एंड पोलर, 68.7% फ्रेश वाटर इज इन ग्लेशियर एंड आइस। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि जितना फ्रेश वाटर है ना हमारे पास, उसका 68% क्या है, हमारा ग्लेशियर एंड आइस है। देन 30% हमारा कितना है, अंडरग्राउंड वाटर है, और केवल 0.3% है सरफेस वाटर। तो जितना वाटर हमारा फ्रेश है उसमें से 0.3% हमारा सरफेस वाटर है, ठीक है। देन रेड सी, रेड सी किसके बीच में है, अफ्रीका एंड एशिया के बीच में, ठीक। नाउ सरगैसो सी, सरगैसो सी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये एक लौता सी है जिसके आसपास केवल सी है, इसके आसपास कोई लैंड नहीं है। इट्स लाइक इट इज़ अ सी सराउंडेड बाय सीज ऑल अराउंड, अंडरस्टूड। तो कौन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इस पर वेट, देन कम सेरगेसो सी। सेरगेसो सी की एक बात याद रखना, सेरगेसो सी एक लौता ऐसा सी है जिसके आसपास केवल सी है, उसके आसपास कोई लैंड नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री इसमें लैंड नहीं है। दैट मीन्स ये सैरोगेसो सी है तो उसके आसपास में और सीज़ हैं, कोई लैंड नहीं है, ठीक है। कौन कौन से सीज़ हैं, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है, कैनेरी करंट है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पानी, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सैरगेसम प्लांट फाउंड इन इट। Baku, the capital of Azerbaijan, is situated on the coast of Caspian Sea. Azerbaijan is the country on continent of Asia, not that important. Caspian Sea is largest saltwater lake, ये याद रखना, ठीक है। अराल सी क्या है, इट इज़ एन इनलैंड लेक लोकेटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो KU कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। ब्लैक सी क्या, इट इज़ बॉर्डर बाय यूक्रेन एंड नॉर्थ। अच्छा, ब्लैक सी के आसपास की सारी कंट्रीज़ बताओ। इसकी शायद ट्रिक का नाम है बर्गर टी। तो इसको मुझे बताओ, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। आगे चलते हैं, देखो ओशन करंट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वापस जा कर के वो जोग्राफी वाली वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं आता तो क्विक रिवीजन करा देती हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, राइट। इक्वेटर में क्या होता है ना, इक्वेटर में एक बात समझना कि हमारे जो करंट्स होते हैं सरफेस पे वो जाते हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो नीचे से एक अपवेलिंग करंट आता है जो इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल नॉर्थ करंट यहाँ जाएगा, साउथ करंट भी यहाँ जाएगा, नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ वाला सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और सरफेस के ऊपर। बट उसके नीचे से काउंटर करंट ऊपर आएगा, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। दूसरी बात, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। दूसरी बात, इक्वेटर के आसपास जो पानी होता है गर्म, पोल्स के आसपास जो पानी होता है ठंडा, क्योंकि सनलाइट ऑब्वियसली। तो इक्वेटर का पानी जाना चाहेगा टुवर्ड्स पोल, ठीक है, एंड पोल्स का पानी जाना चाहेगा टुवर्ड्स इक्वेटर। इजी, अब खुद देखो इसमें, यहाँ पे गर्म पानी है, कहाँ जा रहा है, इक्वेटर के टुवर्ड्स जा रहा है। यहाँ गर्म पानी कहाँ जा रहा है, इक्वेटर के टुवर्ड्स जा रहा है। यहाँ गर्म पानी कहाँ जा रहा है, इक्वेटर के टुवर्ड्स जा रहा है, सॉरी पोल्स के टुवर्ड्स जा रहा है, वेरी सॉरी ना। इक्वेटर से पानी कहाँ जा रहा है, पोल्स के टुवर्ड्स जा रहा है, राइट। अब यहीं पे ठंडा पानी देखो कहाँ से आ रहा है, ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पोल से आ रहा है टुवर्ड्स इक्वेटर, ये पोल से इक्वेटर, ये पोल से इक्वेटर, ये पोल से इक्वेटर, ठीक है, ये पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर। इसको हटा दो गल्फ स्ट्रीम को, और ये पोल से कहाँ जा रहा है, इक्वेटर के टुवर्ड्स। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, हॉट जा रहा है टुवर्ड्स द पोल, है ना।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डायरेक्शन याद करो, इस तरह से याद होंगी, है ना। उसके बाद एल नीनो ला नीना मैंने पढ़ाया था, उसमें भी कंसेप्ट याद होगा कि आपको ईस्टर्न पे यूजुअली हमारा हॉट करंट रहता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज हाउ द वाटर मूव्स। तो आप कोई कॉन्टिनेंट देखो, सदर्न साउथ हेमिस्फेयर में, आप सदर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट देखो, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसका वेस्टर्न पार्ट में क्या है, कोल्ड करंट, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, हॉट करंट। ये कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, कोल्ड करंट, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, हॉट करंट। ये कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, कोल्ड करंट, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, हॉट करंट। ईजी, इस कंसेप्ट से याद करोगे तो हो जाएगा। आधे तो करंट्स याद ही नहीं करने। क्यों याद नहीं करने आधे करंट्स? क्योंकि आधे तो कंट्री के ऊपर नाम बेस्ड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन हो गया, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, इसमें क्या याद करो? कैलिफोर्निया में क्या याद करो? गल्फ स्ट्रीम, नथिंग टू रिमेंबर। ग्रीनलैंड, नथिंग टू रिमेंबर। नॉर्वे, नथिंग टू रिमेंबर। हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखी हैं? लाइक दिस, बेंगोला, है ना, ऑगलस, मोजाम्बिक भी वैसे ईजी है कंट्री के पर्सपेक्टिव में, राइट। देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओयाशियो एंड कुरोशियो, यहाँ पे क्या हॉट करंट कोल्ड करंट मीट हो रहा है, अंडरस्टूड। गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर क्या है, कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, बाकी सब मैंने आपको कराया हुआ है, कितनी ईजी से याद हो गया था, है ना। तो ये याद रखो, वार्म कौन सा है, कोल्ड कौन सा है। अब सीधी सी बात है ना, जो मैंने अभी बता दिया ना, वेस्टर्न पे कोल्ड है, ईस्टर्न पे हमारा वार्म है, अब कुछ याद ही नहीं रखना हमको, ईजी हो गया हमारे लिए। और बट ये सदर्न हेमिस्फेयर का कहानी है, ठीक है। ईस्टर्न में इसको उतना दिल पे मत लेना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है ना, कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा है तो वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जस्ट कीप योर काम, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई उनको रीड करो, उनको बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा, ठीक है। ओशन करंट्स में हमने देख लिया कि कोरलोसिस फोर्स क्या करता है, नदर्न हेमिस्फेयर में किसी भी चीज़ को टुवर्ड्स राइट टिल्ट करेगा एंड सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट टिल्ट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट करंट हमने देख लिए, ऑगलस वार्म है इंडियन ओशन का, ठीक है, ये रहा सी ऑगलस, ठीक। बेंगोला हमने देखा कोल्ड करंट है साउथ अटलांटिक का। कैनरी किसका है, कोल्ड करंट है नॉर्दर्न अटलांटिक का। हम्बोल्ट करंट क्या है, कोल्ड ऑफ साउथ अमेरिका। देखो पेरू करंट जो है ना, ये इसको ही हम बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्राज़ील करंट वार्म, ठीक है। तो हम्बोल्ट करंट पेरू, आगे चलते हैं। नाउ पैसिफिक ओशन में कौन कौन से करंट्स दे रखे हैं, जैसे कुरोशियो, ठीक है, अलास्का, ये हॉट ओशन करंट्स है, ठीक है। इतना ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, जो डायग्राम में दे रखा है ना दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट। बट इसमें कौन सा रहेगा, सुषमा, न्यू साउथ वेल्स, है ना, एंटी इक्वेटोरियल करंट एंड एल नीनो करंट। ये एल नीनो में समझा दूंगी, अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी बस इसको रीड करो। एटलांटिक ओशन में कौन कौन से हमारे, फ्लोरिडा, नॉर्वे एंड एंटिलीज करंट, ठीक। अब आता है ओशन सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ओशन में कितना नमक है, वो कितना सॉल्टी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो कोई भी ओशन है वो ज़्यादा सॉल्टी है, कम सॉल्टी है। हमको बस इतना देखना है कि उसमें डेंसिटी कितनी है सॉल्ट की, उसमें कितना ज़्यादा सॉल्ट है। अगर बहुत एक्सट्रीम सॉल्ट है तो सॉल्टी हो जाएगा, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, या फिर दिस इज़ फ्रेश वाटर, राइट। बट ओशन तो इट इज़ सलाइन ओनली, ठीक है। नाउ एक ओशन की सैलिनिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, दैट इज़ नंबर 1 इज़ इवेपोरेशन एंड नंबर 2 इज़ इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। मान के चलो, हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं, 1 ग्लास पानी है, ठीक है। वेट, दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस ग्लास में मैंने 4 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। 4 स्पून ऑफ सॉल्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस ग्लास को एक बड़ी सी बाल्टी में डाला और उसके अंदर 2 बाल्टी पानी डाल दिए, मतलब एक बाल्टी में 2 बाल्टी, मतलब 1 या 2 बाल्टी पानी डाला एक ग्लास के अंदर। अब नाउ यू ड्रिंक 1 सिप फ्रॉम दिस ग्लास एंड यू ड्रिंक 1 सिप फ्रॉम दिस ग्लास। आपको कौन सा सॉल्टी लगेगा, डेफिनेटली दिस इज सॉल्टियर। तो जब मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला, फ्रेश वाटर डाला जिसमें कोई सॉल्ट नहीं था, तो सैलिनिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहीं पे एक और एक्सपेरिमेंट करके चलते हैं। एक काम करो, 1 ग्लास पानी लो, ठीक है, उसमें 1 चम्मच नमक डालो और पानी डाल दो ढेर सारा, ठीक है। सिप इट, टेस्ट इट। अब क्या करो, इस पानी को बॉईल कर दो और पानी को उड़ा दो सारे को, इतना कर दो कि आधा ग्लास पानी भी ना बचे। अब इसको एक बार सिप करके देखो तो यू विल फाइंड कि पानी तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। क्यों, सॉल्ट तो उतना ही, सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं हुआ, पानी का अमाउंट कम हो गया तो आपको वाटर ज़्यादा सॉल्टी लगने लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा है तो हमारा जो सॉल्टीनेस, जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी, ईजी। अब सैलिनिटी के नाम पे, मतलब इसमें हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है इसको, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा क्या है, वैन लेक, बताओ कहाँ पर है, डेड सी। डेड सी के आसपास की कंट्रीज बताओ, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों, इसराइल के आसपास है, इसमें थोड़ा न्यूज़ में सीधे था। रेड सी, ठीक है, रेड सी भी यूपीएससी का फेवरेट है। देन ग्रेट सॉल्ट लेक एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये याद रखना, इन सब का तो आपको पता ही है। इसका मुझे बताओ, वैन लेक का इसके आसपास कौन सी कंट्री है, ठीक है, एंड डेड सी के आसपास, सॉरी वैन लेक है कहाँ पे, डेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है, ठीक।
देन कम्स टाइड। टाइड आपको पता है क्या होता है? टाइड में क्या होता है ना, बेसिकली इसको ऐसे समझो, पानी ना ऊपर नीचे जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून। ये भी मैंने बहुत अच्छे से टाइड्स का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ओशन, एक ट्रेंचेस क्या है? देखो दुनिया के में सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस आपको देखने को मोटा माटी मिलेंगे पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो अगर तुक्का लगाना ही हो ना एक बार को, तो पैसिफिक ओशन लगाना, अगर लगाना हो तो, वैसे तो मत लगाना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर लगाना हो तो। सबसे बड़ा, सबसे डेप्थ में ट्रेंच कौन सा है? दैट इज़ मनियारा ट्रेंच। तो ट्रेंच क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ खाई, बस ये बात है समुंदर के अंदर होती है। तो हमको क्या लगता है ना कि यार माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, राइट? जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा है ना, उससे भी कई ज़्यादा गहरा है समुद्र के अंदर एक खाई। इतनी गहरी गहरी जगह हैं, यू कांट इवन इमेजिन, मतलब वी डोंट इवन नो कि वहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या चलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा? मरियाना ट्रेंच का है, पैसिफिक ओशन। देन टोंगा, मिंडानाओ, ये सब कहाँ पर है? हमारा पैसिफिक में। एटलांटिक में कौन सा है? पोर्टोरिको, ठीक है, ये तो सुना होगा पोर्टोरिको। देन पैसिफिक ओशन का है अटाकामा, अटाकामा ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। रोमीश कहाँ पर है? साउथ अटलांटिक। एंड सुंडा कहाँ पर है? साउथ इंडियन ओशन, ठीक। मॉली ट्रेंच कहाँ पर है? आर्टिक में। यूरेशियन बेसन कहाँ पर है? आर्कटिक ओशन में। अब देखो रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो रिवर्स में ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वोल्गा रिवर है, इंदस रिवर है, नाइपर, इसको डिनाइपर नहीं बोलते, नाइपर बोलते हैं, नाइपर, न्यूब, एल्ब, राइन रिवर है ना, एंड नाइजर रिवर, नाइल रिवर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक। तो हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है नाइल रिवर। नाइल रिवर कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया कहाँ से निकली है? लेक विक्टोरिया से, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज होती हुई निकलती है, बस रीड कर लो, रटो मत, बस रीड कर लो। इथोपिया, आई वुड सजेस्ट कि अपने सामने एक वर्ल्ड का मैप रख लो, ठीक है। इथोपिया, सुडान, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, इजिप्ट एंड साउथ सुडान। इट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया इन द फॉर्म ऑफ वाइट नाइल। तो देखो होता क्या है, कहानी सुनो, वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलके बनाती है हमारी नाइल रिवर, ठीक है। तो वाइट नाइल कहाँ से निकली? लेक विक्टोरिया से। ब्लू नाइल कहाँ से निकली? लेक टाना, ठीक है, लेक टाना से, कहाँ? इथोपिया, राइट। तो क्या हुआ, हमारे वाइट नाइल रिवर निकली विक्टोरिया से, ब्लू नाइल रिवर निकली हमारी लेक टाना से, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नाइल रिवर, ठीक है। कहाँ पे चल के ख़त्म होते हैं? मेडिटेरियन सी। इसको एक बार देख लेते हैं, ये देखो, दिख गया, सॉरी ये रहा, ठीक, मेडिटेरियन सी है ना ये। आगे चलते हैं। राइन रिवर, यूरोप्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट, ठीक है। रिवर, ये जो राइन रिवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप की। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट वाटर वे मेनली फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑफ वेस्टर्न जर्मन। रॉटरडैम पोर्ट ऑफ नीदरलैंड कहाँ पे है? ये राइन रिवर पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, ठीक। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम स्विस एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन हमने देखे थे, राइट, आज ही देखे थे, राइट। आगे चलते हैं। कॉन्गो रिवर और ज़ेयर रिवर, इट इज़ अ मेजर रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखो कॉन्गो रिवर दिख गई, इजी, ये राइन रिवर है हमारी। आगे चलते हैं। मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा मेकोंग, अभी इस रिवर का भी एक मीट हुई थी इसकी भी, देखो मेकोंग रिवर, ये रही, राइट, साउथ एशिया वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं। तो मेकोंग रिवर क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में ये लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन कौन सी कंट्रीज होते जाते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कि एशिया में ही है ना, तो एशिया हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर गंगा, अगर हम बाहर की सच में कोई रिवर हम देख भी रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए मेकोंग रिवर आनी चाहिए। तो मेकोंग रिवर में कौन से? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम। तो साउथ ईस्ट की तो सारी कंट्री हो गई, प्लस चाइना डाल दो इसमें, ऐड कर दो, ठीक है, ईजी। यांगसे रिवर का है, यांगसे रिवर क्या है? ये चाइना में है, नाम से लग रहा है यांगसे, ठीक है। वोल्गा रिवर कहाँ पर है? कैस्पियन सी में जाती है, ओरिजिनेट होती है वाल्डिया हिल से, एंड फॉल किस पे होती है? कैस्पियन सी में। कहाँ पर है? यूरोप में। लिम्पोपो रिवर, ठीक है, लिम्पोपो रिवर इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो पहली बात ये अफ्रीका में है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अब मुझे बताओ कौन से रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है इंडिया में? ईजी, बहुत ईजी, मैंने पहले भी पूछा था। देन महावेली गंगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, राइट, महावेली गंगा किसकी है? श्रीलंका की। बाकी इतना डेप्थ में नहीं जाना है। रियो ग्रैंड रिवर अभी हमने जस्ट देखी थी, यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। अमेजॉन रिवर हमें पता ही है ना, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में लार्जेस्ट है। लेंथ के में कौन सी थी? नाइल, ये क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है बाय लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम में क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट है।
डेन्यूब रिवर हमने देखी थी. दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन. ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रिमेंबर मैंने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट केक से याद रखना, जर्मनी का. ठीक है. नाइजर रिवर कहाँ पर जाती है? गल्फ ऑफ गिनिया में. मिसिसिपी रिवर, दिस रिवर फॉर्म्स अ बर्ड्स क्लॉ शेप डेल्टा इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? देखो इसको देखते हैं. ये रहा, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रहा मिसिसिपी रिवर. इजी. चलते हैं आगे. ना मेजर सिटीज़ लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर, इतना मेरे हिसाब से अभी याद करना इट्स नॉट फीजिबल. इसको रीड कर सकते हो. ठीक है, इसको रीड कर लो. मैं अगर बताऊँ अभी टाइम पीरियड थोड़ा कम है, मतलब अभी भी यू कैन रिवाइज, बट अगर बाकी चीज़ें रिवाइज नहीं करें तब तो उसको रिवाइज मत करो. ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ना प्रायोरिटी वाइज रखना पड़ता है. जैसे मान लो हमारे पास 100% कंटेंट है, तो हमें 100 का 100 तो याद नहीं करना, हमें 80% इसमें से इंपॉर्टेंट याद करना है. अगर हमने 80% अच्छे से रिवाइज करना ना, देन यू कम बैक टू द रेस्ट ऑफ 20%. तो ये वो रेस्ट 20% कंटेंट है ये भी इंपॉर्टेंट, बट पहले और चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको कर लो. अंडरस्टूड? क्योंकि इसमें आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस. राइट, आगे चलते हैं. आइलैंड, लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आइलैंड्स हम देखते हैं सबसे पहले. तो आइलैंड 10 लार्जेस्ट आइलैंड. सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? टॉप 3 याद कर लो. सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? ग्रीनलैंड, दैन न्यू गिनिया एंड बोर्नियो. ठीक है, आगे चलते हैं. देखो, टोंगा, तुवालू एंड तहीती, दे आर पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया. याद रखना पॉलिनेशिया का पार्ट है, मतलब हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हमने नाम दिया है पॉलिनेशिया. ठीक है, इसमें याद रखना तुवालू को एक फैक्ट बताते हैं. तुवालू पहली डिजिटल कंट्री बनी है. डिजिटल कंट्री का मतलब क्या है? ये कंट्री ने अपना ना पूरा मैप, एक जैसे मेटावर्स होता है ना, उसी तरह से अपना पूरा मैप बनाया डिजिटली. और इस कंट्री से पूछा कि यार अपना मैप क्यों बना रहे हो? तो बेसिकली ना तुवालू कंट्रीज़ पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है. ये डूबती ही जा रहा है, ये आइलैंड डूबता ही जा रहा है. उसकी वजह से देर आर हाई चांस कुछ सालों में पूरे का पूरा देश खत्म हो जाएगा. तो तुवालू की यार वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो लोग हैं. तो बोलते हैं हमारा एक कल्चर है, सालों पुराना है, हमारा कल्चर है, हमारी एक पहचान है, वो डूबने वाले तुम लोगों की वजह से तुम लोग तो सुधरोगे नहीं. तो कल को आने वाली जनरेशन, माइग्रेटेड जनरेशन को पता तो हो कि हमारा देश क्या था, कैसा है. तो हमने उसके लिए डिजिटली नेशन बनाया. अब ये है तो बहुत शर्म वाली बात कि आज हमें डिजिटल नेशन बनाना पड़ रहा है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, जापान क्या इट इज़ ग्रुप ऑफ 4 मेन आइलैंड्स. कौन से 4 आइलैंड्स है? हॉन्शू, होकाइडो, क्यूशू एंड शिकोकू. ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन. इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? हॉन्शू. ठीक है. सेंट मार्टिन आइलैंड किसका? इट इज़ लोकेटेड इन दी कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन. इंपॉर्टेंट है, सुन लो ना, ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी, ट्रस्ट मी. 4 आइलैंड कहाँ पर है? फैरो आइलैंड कहाँ पर है? इट इज़ नोन एज द शीप आइलैंड. जो शीप आइलैंड कौन सा है? फैरो आइलैंड. तो इसको मान के चलो शीप है ना, इधर बहुत दूर दूर फार अवे भाग रहे हैं, तो फैरो आइलैंड. ठीक है. सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन. ठीक है, तो सोकोत्रा आइलैंड हो गया याद. अब यही है, मैप लेके बैठो तो ये चीज़ें याद होंगी. सुमत्रा, जावा, बाली तो सबको पता होगा, बाली वाली तो सबका जाने का प्लान है ना. एंजल्स फॉल कहाँ पर है? वेनेजुएला. टुगेला फॉल कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका. इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो. इट इज़ क्यों? एंजल फॉल इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. ठीक है, टुगेला वाटरफॉल कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में. मेडेरा कहाँ पर है? दिस इज आइलैंड ग्रुप इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन. फॉकलैंड आइलैंड्स का है, यहाँ पे फॉकलैंड करंट भी है. जो ओशन करंट्स देखे थे हमने, उसमें एक फॉकलैंड करंट भी है. ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड इन दी सदर्न अटलांटिक ओशन, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है. देन चागोस, मॉरिशस, सेशल्स, ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में. वी ऑल नो दिस. इंडियन ओशन में हमें पता है मालदीव्स भी है. तो अब इसमें देखो फ़ायदा नहीं है, इसको बस आप मैप पे देख लो एक बारी. ठीक, आगे चलते हैं. हम कवर करते हैं लेक्स को, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो लेक बैकाल, चलो मैंने होमवर्क दिया था वैसे, बट लेक बैकाल इज इन रशिया. इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है. लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? ठीक है, रिफ्ट वैली लेक बॉर्डर्स युगांडा, तंजानिया, केनिया. ठीक है, तो इसको कैसे याद रखो? KUT, केनिया, युगांडा, तंजानिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट. तो इस लेक, ये इतनी बड़ी लेक है कि इसके आसपास 3 कंट्रीज़ हैं. ठीक है. अब लेक विक्टोरिया, ठीक. कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सॉल्ट वाटर. ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड में? कैस्पियन सी है. ठीक है. लेक तंगनयिका का है. इट इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेक एंड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये. ठीक है. देन लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बॉर्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा. ठीक. लेक मिचिगन कहाँ पर है? एंटायरली इन USA. ठीक, आगे चलते हैं. मेजर लेक एंड कंट्रीज. लेक उर्मिया, देखो इसमें ना 1-2 लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जैसे टीटीकाका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके अलावा ये उर्मिया इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ना काफ़ी सालों से यहाँ पे पानी थोड़ा कम होए जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं. ठीक, तो लेक उर्मिया कहाँ पर है? ईरान. साउंड कर रहा है ना कि थोड़ा ईरानियन सा साउंड कर रहा है, राइट. लेक एथाबेस्का कहाँ पर है?
कनाडा, अथाबेस्का, ठीक है। रेड लगून कहाँ पर है, बोलीविया, लगून बोलीविया, ठीक है। तो बैट बॉल ऐसे याद होगा, बॉल गून, ठीक है। तो बॉल और गून ऐसे याद कर लो, ठीक है। देन लेक टिटिकाका कहाँ पर है, बोलीविया, पेरू। व्योमिंग लेक कहाँ पर है, डोमिनिका। 5 फ्लावर्स लेक कहाँ पर है, चाइना पे, ठीक है। तो चाइना में क्या है, 5 फ्लावर्स लेक। बल्कश कहाँ पर है, कजाकिस्तान, वी ऑलरेडी नो, इसमें तो वैसे साउंड कर रहा है। रेन डियर कहाँ पर है, कनाडा पे। एंड ग्रेट स्लेव कहाँ पर है, कनाडा पे। अब ये वाला जो ग्रेट है ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मैं ये नहीं कह रही 100% ग्रेट चीज़ ऑस्ट्रेलिया में ही है, ज़्यादातर ग्रेट चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। स्ट्रेट्स, कैनाल्स एंड डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा होगा, बट इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट देंगे, हमें सारे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेरिंग स्ट्रेट इज़ इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है ना, ये हमारे अलास्का एंड रशिया को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो कैसे कौन कौन से इसमें सी इंक्लूडेड हो रहे हैं, बेरिंग सी एंड चुकची सी, ठीक। मलक्का कहाँ है, मलक्का है हमारा इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। यहाँ अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बेरिंग सी, तो हमने बेरिंग स्ट्रेट हमने देख लिया ऑलरेडी। देन कम्स ये देखो, डेविस स्ट्रेट इज़ इंपॉर्टेंट, ये ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच में, ठीक है। ग्रीनलैंड एंड कनाडा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, एटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, बेसिकली स्पेन एंड मोरक्को, यूरोप एंड अफ्रीका, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। पाक स्टेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, इंडिया श्रीलंका के बीच में। स्टेट ऑफ हरमुज वेरी इंपॉर्टेंट, ओमान ईरान, तो ये कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर बेस देख लेते हैं एक बार। तो गल्फ ऑफ, देखो गल्फ ऑफ टोंकिन किसके बीच में, वियतनाम एंड चाइना के बीच में, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि वियतनाम और चाइना की बनती तो है नहीं, तो एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हैं, टॉन्किन, मतलब टोका टाकी करते रहते हैं, है ना। तो टॉन्किन, वियतनाम एंड चाइना, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। तो स्वीडन एंड फिनलैंड दोस्त है, बोथनिया, दोस्त हैं, ठीक है, ऐसा करके कुछ, तो बोथनिया, ठीक है। देन गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। बैफिन बे कहाँ पर है, कनाडा एंड ग्रीनलैंड पे। तो इसको कैसे याद करते हैं, कनाडा ग्रीनलैंड ऐसे याद रखो। यहाँ पे बहुत सारे मफिन मिलते हैं, मफिन बैफिन, ठीक है, या बेकार मफिन तो बैफिन, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं, कैनाल्स एंड डैम्स। अब देखो कैनाल्स एंड डैम्स में बहुत ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, ठीक है, ये बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको बस रीड कर लो। तो ल्यूडविग्स कैनाल कहाँ पर है, इट्स इनलैंड वाटरवे इन साउथ सदर्न जर्मनी, ठीक है। तो लड़ाई होती रहती है, वॉर होती है, तो लूडविग्स ऐसे याद कर लो, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी का तो वॉर से याद रखोगे। वाइट सी कैनाल कहाँ पर है, रशिया, कनेक्ट्स वाइट सी एंड लेक ओनेगा, ठीक है। सॉल्ट सेंट मैरी कैनाल कहाँ पर है, ये है कनाडा में, ठीक है। तो सेंट मैरी ट्राई करो याद करने का कि सेंट मैरी कनाडा, ठीक है। देन स्विस कनाल तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें तो हमें कुछ रटना नहीं है। कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ये इंपॉर्टेंट है, किस किस को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। कौन कौन से पोर्ट है इसके, नॉर्थ में जो पोर्ट है उसको बोलते हैं सेड पोर्ट, साउथ में क्या है, स्विस पोर्ट है, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल, रिड्यूस यूरोप एंड एशिया डिस्टेंस बाय 7000 किलोमीटर्स, ठीक है। वोल्गा डॉन कैनाल कहाँ पर है, ये कहाँ पर है हमारा, रशिया में, ठीक है। तो डॉन भैया आज के टाइम पर सबसे बड़ा डॉन पुतिन है ना, कहाँ गए, रशिया गए, तो इस तरह से याद रखो। देन सू कनाल कहाँ पर है, सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन, तो सू से सू याद रखोगे, ठीक है। वोल्गा से वोल्गा तो याद ही है, डॉन से डॉन रिवर, ठीक। आगे चलते हैं, रिवर एंड मेजर डैम्स में भी बस बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। जाम्बेजी रिवर पे क्या है, कारिबा। ब्रह्मपुत्र पे क्या है, जांगमू। दामोदर पे क्या है, पेंचित हिल्स, ठीक है। एंड बक्श पे क्या है, नुरेक, ठीक है। आगे चलते हैं, सी। अब इसमें भी ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कम टू एटमॉस्फेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझना है, ठीक है। आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा होगा, जस्ट टेक अ ब्रेक, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कम बैक। कोई ब्रेन रॉटिंग, कोई स्क्रॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर को एक ही बार में कंप्लीट किया करो, है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, राइट। एटमॉस्फेयर का एक फीचर है, एटमॉस्फेयर में ना एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है जो अर्थ को सर्वाइव करने में, हम सबको एक अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ देने में, लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करता है, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये क्या होता है ना कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, जब वो आ रही होती है तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, बोलती है आ जाओ, तो ये ट्रांसपेरेंट एक्ट करती है ना। कोई भी गैस है, कोई भी रेडिएशन है, कहाँ से पास हो पाएगी, कहाँ ये हो जाएगी, अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तभी तो रेडिएशन पास हो पाएगी, राइट। तो ट्रांसपेरेंट है तो रेडिएशन को बोलती है आ जाओ। अभी रेडिएशन आ गई, इसने हीट
प्रोवाइड करी अर्थ को। अब जब ये वापस रेडिएट होकर वापस जाने वाली होती है ना, तो ये गैस ओवर स्मार्ट बन जाती है। ये बोलते हैं नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगा, एंड नाउ आई एम ब्लॉकिंग यू। तो ये ना रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती, शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने देती है। और जब ये वापस जाती है, अब कोई वेव आई टकरा के वापस आएगी ना, तो जब ये एब्जॉर्ब हो गई और वापस जब रेडिएट हो रही होती है तो उसको तब जाने नहीं देती, और ये हीट को अर्थ पे कैप्चर करके रख लेती है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसके बिना अर्थ पे लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वहाँ पर मैं अर्थ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो याद रखना, ब्लॉक किसको करती है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, एंड जाने किसको देते हैं? शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी को, ठीक है, टू वार्म प्लैनेट। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अगर ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो टेम्परेचर बहुत राइज होता है, ग्लेशियर मेल्ट होने लग जाती है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है। अंडरस्टूड? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में समझते हैं। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी क्या है? 78% नाइट्रोजन है। देन कम्स ऑक्सीजन विच इज़ अबाउट 21%। उसके बाद कहते हैं आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड हाइड्रोजन। दीज आर द फ्यू अदर गैसेस। ये और कोई गैसेस है। मेन टू अपना याद रखना है कि हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। देन परमानेंट गैसेज इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। ठीक, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर स्ट्रेच अप टू 10,000 किलोमीटर, बट 99% विद इन दी फर्स्ट 32 किलोमीटर, ठीक है। तो एक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर भी ना ऐसे लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। जो सबसे फर्स्ट लेयर हमारे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो सबसे अर्थ के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है ना 32 किलोमीटर अबाउट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर। वाई? सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर जो चीज़ें होती हैं वो यहीं पे होती है। सारे का सारा जो लाइफ सस्टेन करती है यहीं पे करती है। जो हमारे क्लाइमेटिक फिनोमिनाज होते हैं वो भी यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। फाउंड अबाउट 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। इन दिस लेयर टेम्परेचर ड्रॉप बाय 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 मीटर यू गो अप, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या है? हमारा ट्रोपोस्फेयर की लेयर है। तो जितना आप ऊपर जाओगे ना उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं, लैप्स रेट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? पोल्स पे इट इज़ जस्ट 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे इट इज़ 18 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा होता है ना, तो एयर बहुत ज़्यादा हाई राइज करती है, ठीक है। तो इतना समझ लाना। तो दिस इज़ 18 किलोमीटर। तो दैट मीन्स अगर आप ट्रोपोपॉज पे हो, व्हाट इज़ ट्रोपोपॉज? पॉज मतलब एंड लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इक्वेटर के ऊपर आप 18 किलोमीटर ऊपर हो, एंड पोल पे क्या हो? आप बस 8 किलोमीटर ऊपर हो, है ना। इसको ऐसे इमेजिन करो कि दिस इज़ अर्थ, ठीक है। दिस इज़ 0, दिस इज़ 90 डिग्री पोल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज का है, यहाँ है, यहाँ ट्रोपोपॉज का है, यहाँ है। मैंने आपको बताया फॉर एवरी 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकली इमेजिन करो, मैं कोई मैथ्स नहीं लगा रही, यहाँ पे टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा -50 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? तो मतलब ट्रोपोपॉज ऑफ इक्वेटर इज़ वे कूलर। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। देखो, ऑल सीजन एंड वेदर फिनोमेना टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेडिएशन को अर्थ के अंदर आने ही नहीं देती, ठीक है। इट इज़ फाउंड बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर्स एंड बट एक्सटेंड अप टू 35 किलोमीटर। दिस लेयर इज अबव ट्रोपोस्फेयर। देन मीजोस्फेयर आता है। मीजोस्फेयर क्या है? 50 to 80 किलोमीटर अबव अर्थ। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर एट इट्स टॉप। टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। Then comes ionosphere, starts about 80 kilometers and extend up to 640 kilometer, contains electrically charged particles. Temperatures rises with altitude, याद रखना, यहाँ पे जितना ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। एंड रेडियो सिग्नल्स आर रिफ्लेक्टेड इन दिस एयर। अरोरास, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स आकर। अरोरास आपको पता होगा ना, इसको नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स बोलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है। तो ये आइनोस्फेयर में ही होता है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, आप मुझे बताओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कौन एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। अब देखो, सन कॉन्स्टेंटली सेंड्स आउट एनर्जी इन शॉर्ट वेव रेडिएशन। द पार्ट ऑफ दिस सोलर एनर्जी दैट रीचेस अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज यू गो अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ईजी बात है। देखो, जो भी अर्थ का एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आएगी वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई हमारे जो इक्वेटर वाला एरिया है, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट आ रही है। पोल्स पे क्या होता है? जैसे ये सन है, तो यहाँ पे इक्वेटर पे आने के लिए इतना डिस्टेंस लगा सनलाइट को, यहाँ पे आने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है? एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा लग गया। इसमें क्या होता है? एनर्जी लूज हो जाती है।
तो एक तो यहाँ पे कम सनलाइट आती है कम अमाउंट में और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, तो जितना आप इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाओगे उतना आपको टेम्परेचर कम दिखेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंसोलेशन इन अर्थ इज रिसीव अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। उसका रीज़न क्या है ना, इक्वेटर पे एक्जैक्टली क्या होता है ना, हर रोज़ बारिश होती है, रोज़ सुबह इवेपोरेशन होगा, शाम तक बादल बनेंगे और शाम में बारिश हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड्स ना, क्लाउड्स क्या करते हैं, इसको ना रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं इन रेडिएशन को, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ में क्या डेजर्ट है, बादल है ही नहीं वहाँ पे, मिट्टी है, तो वहाँ पे अच्छी खासी हम क्या बोलते हैं हीट कैप्चर हो जाती है, ठीक है। देन कम हॉट्स लैटिट्यूड। हॉट्स लैटिट्यूड क्या होता है, देखो दिस इज अर्थ ना, दिस इज इक्वेटर जीरो, इसके नॉर्थ एंड साउथ में ना 30-35 डिग्री पे जो लैटिट्यूड्स है, इस पे ना टेम्परेचर इज एयर इज़ कंपैरेटिवली वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल हमारे यहाँ पे मतलब हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, यहाँ पे बहुत स्टेबल एयर होती है, ठीक है। एयर डिसेंट हेयर इंक्रीज एयर प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये मान के चलो, यहाँ पे ना मूवमेंट ऑफ एयर है ही नहीं, बिल्कुल शांत सा माहौल है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर होता ही नहीं है। तो अब इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा, इसको ऐसे समझो, हॉर्स लैटिट्यूड्स पर ना पहले शिप पास होती थी, बहुत बड़ी बड़ी शिप है, अभी जा रही हैं, तो शिप कैसे जाएगी, शिप को तो हवा मूव करती है ना, एयर की वजह से शिप मूव करती है। अब यहाँ बिल्कुल हवा बह ही नहीं रही है, बहुत स्टेबल जगह है, तो यहाँ क्या होता था, शिप रुक जाती थी बिल्कुल, दिन हफ्तों महीने रुकी हुई है। अब इसमें ना पहले हॉर्स का ट्रेड होता था, तो जो शिप होती थी उसमें हॉर्स होते थे बहुत सारे, उनको लेके जाते थे यहाँ से। बट क्या होता था कि भाई अब खाना ही नहीं बचा है, हॉर्स को भी तो जिंदा रखने के लिए खाना पीना देना पड़ेगा ना, और चल ही नहीं रही है शिप, एक जगह पे रुकी हुई है, तो कहाँ जाएंगे, लैंड पे जा नहीं सकते वापस, क्या करेंगे, अब शिप चल नहीं रही है, तो ना हॉर्स को फेंक देते थे ये लोग सी में कि तुम जाओ अपना, हमें अपनी लाइफ बचानी, क्योंकि खाना पीना कम लिमिटेड है, तो हॉर्स को देंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, ठीक है। अब साइक्लोन एंड विंड है, देखो साइक्लोन क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं नहीं समझाऊंगी, रीज़न बीइंग यूपी से आपसे पूछेगा कि साइक्लोन को अलग अलग रीजन में क्या बोलते हैं। कंसेप्ट पे इतना नहीं जाएगा, कंसेप्ट मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो साइक्लोन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बस ये सब मान के चलो, ट्रॉपिकल साइक्लोन बता देती हूँ मैं, दिस इज हाइपोथेटिकली इमेजिन दैट दिस इज ओशन, ठीक है, ये ओशन है, इसका ना यहाँ पे सनलाइट बहुत पड़ रही है, तो ये क्या हुआ 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये बन गया लो प्रेशर। यहाँ पे क्या है, मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कंपैरेटिवली क्या है, हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर इधर आएगी, एयर इधर आएगी। अब मैंने क्या बताया था, देयर इज कोरोलोसिस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोरोलोसिस फोर्स एयर विल स्टार्ट टू स्पिन एंड इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक अ साइक्लोन, ठीक है। अब जो साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में आता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट एरिया में आता है वो टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ फ्रंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज इंक्रीज साइक्लोन, वी ऑल नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क करो, ठीक है। साइक्लोन्स को अलग अलग कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं, यूएसए में वी कॉल इट टॉर्नाडो, यूएसए में हरिकेन्स एंड टॉर्नाडो, ठीक है। विलीज कहाँ पर है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून कहाँ पर है, चाइना में, साइक्लोन कहाँ है, इंडिया में, एंड बैगुयो कहाँ पर है हमारा, फिलीपींस में, ठीक। विंड्स पे आते हैं, अब देखो मेजर विंड्स अंदर रीजन देखो, फोन कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बोरा कहाँ पर है, इटली, याद रखना, ठीक है। मिस्त्राल कहाँ पर है, मिस्त्राल रोन वैली, खामसिन कहाँ पर है, इजिप्ट। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, इजिप्ट से मैंने ऐसे याद किया था कि इजिप्ट में मम्मीज़ होती है ना, मम्मी, अगर आप खोल लो, मतलब उनको उनके कैबिन में से निकाल दो तो सिन हो जाएगा, मतलब आपने पाप कर दिया। तो खामसिन कहाँ से, इजिप्ट, ठीक है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, सिरोको कहाँ है, सिसिली, माल्टा, स्पेन, ठीक है। तो सिरोको सिसिली, ठीक है। ब्लिजार्ड कहाँ पर है, कनाडा, साइबेरियन, यूएसए। सी सबसे ज़्यादा बिजार्ड लोग, नॉट ब्लिजार्ड, बिजार्ड लोग यूएसए में ही मिलते हैं, ठीक है। तो यूएसए, मतलब ऐसा मत सोचना कि आई हेट यूएसए, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। सबसे अजीब लोग आज के टाइम में यूएसए पे ही हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लिजार्ड, राइट। नॉर्वेस्टर्स कहाँ पर है, इंडिया में, इसमें तो कुछ याद नहीं करना। सांटा एना, कैलिफोर्निया, ठीक है। हबूब, सूडान, ठीक है। यामो, जापान, नाम से लग रहा है। लिवान्स कहाँ पर है, स्पेन में। ब्रिक फील्डर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। इसको ऐसे मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया में लोग दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और वो ब्रिक्स को लगा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन ब्लैक रोलर्स कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका। शमल कहाँ पर है, अभी नाम से ही लग रहा है ना कि थोड़ा इराक ईरान वाला पार्ट होगा। चिनूक कहाँ पर है, रॉकी माउंटेन्स। आगे चलते हैं ना, अब देखो स्पीशीज एंड ट्राइब्स का मैं सारे रटने नहीं रटने, इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है। इंडिया वाला तो मैं करवा चुकी, तो इंडिया वाला तो आई एम नॉट गोना रिपीट। ज्यूज वी नो दे आर इन इजराइल, ठीक है। टेढ़ा कहाँ पर है, लिबिया। इसको याद रखना कि लिबिया में टेढ़े मेढ़े लोग हैं, तो टेढ़ा, ठीक है।
बेजा कहाँ पर है? इजिप्ट, राइट। आगे चलते हैं। एस्किमो, एस्किमो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्किमो सुना भी होगा, इग्नू बनाते हैं लोग, राइट, मतलब एस्किमोज। तो ये बहुत ही ठंडे एरिया में मिलते हैं, मतलब बिल्कुल जो बर्फ़ वाले एरिया है वहाँ की ट्राइब है। तो क्या? अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनफील्ड, ठीक है। देन गोंद हमको ऑलरेडी पता है। मसाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अफ्रीका की बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। तो केन्या, ईस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में मिलती है, ठीक है। उसके बाद पिग्मीज, पिग्मीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अफ्रीका में, राइट। आगे चलते हैं। देन हमारा आता है सामी, सामी का है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ठीक। एंड उसके बाद फाली, वेस्टर्न अफ्रीका, बस। नूबा और याद कर लो, सूडान, बाकी बस इतना ही बहुत है, सारे एक एक याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वर्ल्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। चाइना इज़ वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर फॉर बोथ वीट एंड राइस। सेकंड नंबर पे क्या आता है? इंडिया आता है। मैंने क्या बताया था आपको? इंडिया अगर सेकंड नंबर पे है, ज़्यादातर सेकंड नंबर पे है और हमेशा चाइना के ही पीछे है। तो वीट में सेकंड नंबर पे है, राइस में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो कंट्रीज़ में अगर हम देखें क्रोनोलॉजी वाइज, तो राइस में क्या था? चाइना, इंडिया एंड जापान। वीट में क्या था? चाइना, इंडिया एंड रशिया, ठीक है। हाइब्रिड राइस मोस्ट पॉपुलर इन चाइना, राइट। इंटरनेशनल राइस जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस, इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल राइस जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस, ठीक है। टी कंटेन्स थियानाइन, कैफीन, टैनिन, थियोब्रोमाइन एंड थियोफाइलाइन, ठीक है। ये चीज़ें मिलती हैं, हमें पता है। हमने बताया था ना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो नॉर्मन ई बर्लॉग, ठीक है। तो ही डेवलप HYV सीड्स इन मैक्सिको, ठीक है। पीनट्स ओरिजिनेटेड इन पैराग्वे, दैट इज ब्राज़ील। ब्राज़ील फॉर्म इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन कॉल्ड फैजनडास, ठीक है, फैजनडास। अभी बात रखना, व्हेन इट कम्स टू कॉफ़ी ना, इंडिया भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ इंडिया में भी बनती इन द सेंस नॉट कुक होती हैं, मतलब वी ग्रो कॉफ़ी हेयर, ठीक है। तो सबसे अच्छी कॉफ़ी यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? कर्नाटका, याद रखना। कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसर कर्नाटका ही है। टॉप शुगर बीट प्रोड्यूसर कौन है? यूक्रेन, फ्रांस, रशिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर में, शुगर इन यूक्रेन कम्स फ्रॉम शुगर बीट, ये इंपॉर्टेंट है कि शुगर में वहाँ पे ना हमारी तरह शुगर केन से नहीं, शुगर बीट से ज़्यादातर शुगर बनती है। हेरोइन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ओपियम पॉपी, ये तो पता ही होगा, है ना, इतना तो सारी मूवीज़ में देख ही लिया होगा, मिर्ज़ापुर में तो देखा ही होगा, है ना। कोको क्या है? मतलब जैसे चॉकलेट बनती है। मेजर क्रॉप इन घाना, कॉफ़ी, ब्राज़ील, याद कर लिया हमने। गोल्डन क्रॉसॉन क्या है? सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन फॉर ओपियम प्रोडक्शन, ठीक है। 3 कंट्रीज बताओ उसके गोल्डन क्रॉसॉन के बताओ, और गोल्डन ट्राइंगल के। हालांकि अब इसका नाम डेथ क्रॉसॉन, डेथ ट्राइंगल कर दिया है। इसके मुझे कमेंट करो, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ठीक। आगे चलते हैं। सिट्रस फ्रूट क्या है? ज़्यादातर मेडिटेरियन सी के आसपास वाले एरिया में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ के ऑरेंजेस बहुत फेमस होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यहाँ का ग्रेप्स भी बहुत फेमस होता है, ऑलिव बहुत उगता है यहाँ पे, राइट। कोकोनट रबर क्या है? मेन प्लांटेशन इन मलेशिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। वर्ल्ड मिनरल्स, ठीक है। अब आई नो दिस इज़ अ लिटिल रट्टाफाइंग वाला चीज़, ठीक है, बट इसमें हम ट्राई करेंगे कि जो मेजर है उतना तो याद करना है। ये तो आप रीड कर सकते हो बाद में, बट ये मेजर वाले दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। लेट्स डू दिस फर्स्ट, ठीक है। तो कोल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? इसको बस ऊपर से देख लो, ठीक है, ऊपर से देख लो, राइट। तो कोल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? में देखते हैं। तो कोल्ड फील्ड तो देखो इतने सारे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ना मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को देख लेते हैं। इस एरिया में भी सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट रीड दिस, जस्ट सिंपली रीड दिस। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा ही रही हूँ, एंड बाकी जो कंसेप्ट अभी हम आगे और कंसेप्ट मारेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझेंगे, ठीक है। तो कोल में हमें क्या याद रखें? कारगंदा बेसिन, डॉन एंड सर। तो ऐसे मैं करूँगी, एक बंदा डॉन है, उसकी कार गंदी हो गई है ना, सर से लेके पैर तक, तो इस तरह से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। देन उसके बाद हम आयरन ओर वाला पार्ट देखेंगे। आयरन ओर में क्या है? क्रिवे रॉक एंड मेसाबी, राइट। उसके बाद देखो यूरेनियम में कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है? पोर्ट रेडियम, ठीक है। चाइना में क्या है? चाइना इज़ द लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर, ठीक है, सॉरी टाइटेनियम प्रोड्यूसर, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटेनियम प्रोड्यूसर, नॉट लिथियम, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। देन ऑस्ट्रेलिया क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। चिली क्या है? लार्जेस्ट आयोडाइन प्रोड्यूसर। एंड रशिया क्या है? लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर, ठीक है। तो रशिया में क्या है? डायमंड, चिली में क्या है? आयोडीन, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट एंड चाइना में टाइटेनियम। थोड़ा बार बार याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। आयरन ओर के रीजन देखे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है रीजन्स को। इसमें ये देखो कि प्रोड्यूसर कौन सा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना एंड देन इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना एंड देन इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गोल्ड एक्सपोर्टर्स टू इंडिया, है ना। तो जो गोल्ड एक्सपोर्ट करते इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा? स्विट्जरलैंड, USA एंड देन साउथ अफ्रीका, ठीक है। लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कौन है? मैक्सिको, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक। आयरन एंड स्टील सेंटर्स कहाँ पे है? हैमिल्टन कहाँ पर है? कनाडा में, कनाडा में, है ना।
बर्मिंगम कहाँ पर है? यूके। ये तो सुना होगा ना, बर्मिंगम तो आपने सुना ही होगा, राइट? एसन कहाँ पर है? जर्मनी, है ना? एंड अंशन कहाँ पर है? चाइना। नाउ मेजर सेंटर्स एंड इंडस्ट्रीज, अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ो, इसको रीड कर लो, अपने आप जितना रीड करोगे दिमाग में बैठेगा। तो पिट्सबर्ग यूएसए किसके लिए? आयरन एंड स्टील एंड शिप बिल्डिंग। अब देखो ना, सबसे अमीर कौन सा है? यूएसए। तो यूएसए तो आयरन स्टील और इतनी शिप बिल्डिंग कर सकता है ना? देन शांघाई चाइना। अब देखो चाइना ना, चाइना और इंडिया में बहुत सारी चीज़ सिमिलर है ना? तो कॉटन में भी दे आर अहेड ऑफ अस, है ना? तो क्योंकि क्लाइमेट हमारा कंपैरेटिवली काफ़ी सिमिलर है, हम दोनों पे ही ब्रिटिशर्स ने राज किया था। तो कॉटन टेक्सटाइल के कहाँ पर है? चाइना में। इंडिया में भी है, बट चाइना का शांघाई, ठीक है? देन उसके बाद हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, अच्छा कॉटन क्लोथ में हमारा नगोया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नगोया प्रोटोकॉल से याद कर लोगे, ईजी। थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। क्यूबा किसके लिए? सिगार के लिए। अच्छा, लॉस एंजलिस याद करना है, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको ऐसे इमेजिन करो, लॉस एंजलिस जाने का सबका सपना होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको लॉस एंजलिस जाना है, बोलते ना हाँ, मतलब बहुत अमेजिंग लाइफ होती है लॉस एंजलिस की, तो कहाँ से जाओगे? एयरप्लेन से जाओगे ना, तो एयरफेयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? उसके बाद क्यूबा से सिगार याद कर लोगे, सी क्यूबा सिगार, ठीक है? मिलान इटली का सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है? सिल्क टेक्सटाइल। वेनिस क्या है? वेनिस इज ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? ओटावा कहाँ का है? कनाडा में, पेपर के लिए, ठीक है? शिप बिल्डिंग, ग्लासलो, यूके, राइट? उसके बाद वी कैन रिमेंबर दिस, ये डेट्रॉइट किसके लिए? मोटिव इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। नाउ मतलब अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, उसको ना रीड करो, जितना रीड करोगे उतना दिमाग में याद रहेगा चीज़ें, ठीक? नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पोर्ट्स पे अगर हम आते हैं एक बार को, वेट देखो, टॉप पोर्ट्स कौन कौन से हैं? शांघाई चाइना का, देन सिंगापुर, देन निग्बो ऑफ चाइना, ठीक है? तो चाइना, सिंगापुर, चाइना। तो रिमेंबर याद रखना, शांघाई तो याद कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट डायमंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है? देन अगेन टॉप शिप बिल्डिंग में क्या क्या हो जाएगा? चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। कंट्रीज विद टॉप रेलवे लाइन्स, यूएसए, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया, ठीक है? अब देखो मिसलेनियस आता है, फाइनली खत्म होने वाला है, तो डरो मत, है ना? थोड़ा सा बचा है, देखो इतना सा बचा है बस, एंड देन वी आर डन, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा बैठो, शांति रखो, है ना? मिसलेनियस कवर करते हैं हम। मिसलेनियस में भी अगेन वी जस्ट गोना गिव इट अ रीड, ठीक है? कौन किसके मतलब, अब देखो फाइनली मिसलेनियस को करते हैं, उसके बाद खत्म होने वाला चैप्टर, बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक बचा है। तो मिसलेनियस में देखते हैं, ग्रैंड बैंक्स कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है? आइसोगोनिक लाइंस क्या होती है? ये वो लाइंस होती है जो इक्वल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को कवर करती है, ठीक है? जैसे अगर ये लाइंस बनी हुई है तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेम आपको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन दिखेगा, ठीक है? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी थ्योरी ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म देखो नहीं करना, बीएससी में करवाते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शन वालों को देखना होता है, आपको नहीं करना ये सब चीज़ें। तो देखो एक होता है ना एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म, तो ये उसका मध्यम मार्ग है। मतलब कुछ लोग, हाफ ऑफ द पीपल बिलीव दैट जो नेचर होती है वो डोमिनेट करती है ह्यूमन बींग्स को। मतलब नेचुरल डिजास्टर आ गया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, नेचर अगर बहुत गर्म है तो आप नहीं रह सकते, बहुत ठंडा है तो नहीं रह सकते। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बिलीव करता है नहीं, जो ह्यूमन है ना वो डोमिनेट करते हैं नेचर को। जैसे हमको गर्मी लगी तो हमने एसी चला दिया, तो हम नेचर को डोमिनेट करें ना, राइट? तो ग्रिफिन टेलर बोलते हैं नो देयर इज़ न्यू डिटर्मिनिज्म, मतलब कि ऐसा नहीं है, नेचर भी हमें डोमिनेट करती है, हम भी नेचर को डोमिनेट करते हैं, हम दोनों एक अच्छे रिलेशन में रहते हैं, लेट्स नॉट डिस्ट्रॉय ईच अदर, वो वाली चीज़ है, ठीक है? क्यूबा को क्या बोलते हैं? शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे? शुगर क्यूब्स होते हैं ना, तो क्यूबा, ठीक है? बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में। तो उसको कैसे याद रखोगे कि अजीब सा है ना, अटलांटिक अजीब, ए से और अटलांटिक, ठीक है? बर्मुडा ट्रायंगल अजीब। यूएस सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से होती है? फ्लोरिडा से। वाइन प्रोडक्शन कहाँ पे? मैंने बताया था मेडिटेरियन एरिया में, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। ट्री की एज कैसे काउंट करते हो? जितनी उसमें लाइंस होती है उससे, राइट? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, याद रखना लंदन, ठीक है? शायद ये मतलब एक बार कंफर्म करना, यूएन की इकलौती बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, राइट? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर का है जिनीवा। चर्नोबिल डिज़ास्टर कहाँ पे होता है? यूक्रेन में हुआ था, याद करना। इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ और ये सीरीज़ वगैरह भी बनी है, राइट? कंट्रीज ऑफ 40 ट्राइब किसको बोलते हैं? किर्गिस्तान को। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी इज वेनिस। एशियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना। अगेन हर चीज़ में चाइना ही आगे हो रहा है ना? देन ओपेक में कितनी कंट्रीज़ हैं ये आप एक बार सर्च करो, मुझे बताओ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। आगे चलते हैं, देखो ओशनिक फीचर्स देखो, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मतलब जो बीच जिस पे आप खड़े हो,
उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मान के चलो। अगर आप उसमें आगे आगे तक तैरते रहोगे तो आपको लगेगा हाँ धीरे 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 हमारी डेप्थ बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट के बाद ना आपको लगेगा सडनली बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गई। अंडरस्टूड? तो यही सडन डेप्थ को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर क्या हुआ, स्लोप के बाद ना सडनली वापस से थोड़ा सा स्लोप कम हो जाएगा। यहाँ क्या है, स्लोप बहुत कम है, यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ स्लोप फिर कम है ना। जब स्लोप वापस से कम होता है, शुरू में नहीं वापस से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है। सी माउंट्स मतलब माउंटेन्स जो है बीनीथ द सीज। अबेसल प्लेन मतलब जो ये प्लेन है ना, बिल्कुल ये वाला प्लेन है अंडर ओशन, उसको बोलते हैं अबेसल प्लेन्स। अब देखो ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन इन रेंजेस को बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है। इसके बीच में जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। बड़ी बड़ी जो खाई होती है इन दी ओशन उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो ये तो ईजी है, दिस इज़ अ लगून, दिस इज़ अ डेल्टा। डेल्टा और लगून कब मिलता है, जब फ्रेश वाटर मिलता है हमारे ओशन से। तो डेल्टा क्या है, ये एक लैंड मास है, ये लैंड दिख रहा है, ये लैंड, दिस इज़ डेल्टा। ठीक है। लगून क्या है, वाटर मास है। तो लगून में क्या होता है, सी वाटर प्लस फ्रेश वाटर होता है, लेक जैसा होता है ये। डेल्टा क्या होता है, लैंड होता है जो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन बनता है। ठीक है। सैंड स्प्लिट क्या होता है, ये बेसिकली एलोंगेटेड लैंड होता है। ठीक। अब देखो इसको समझो बहुत ध्यान से, ये एरिया दिख रहा है, ये इसके बीच में इरोजन हो गया तो ये ऐसा हो गया, इसको ऐसे समझो, दिस इज़ द एरिया। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और ये ओशन है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ना एक ऐसे इरोजन हो गया इस एरिया का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी आर्क। अब मान लो ये टूट गया, ये ऐसा टूट गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सी स्टैक। ठीक है। तो ये एरिया था, यहाँ पे इरोजन हुआ, फिर ये टूट गया, तो क्या बन गया, सी स्टैक। सी स्टैक इरोजन के बाद क्या बन जाएगा, सी स्टम्प। ईजी, आगे चलते हैं। क्लिफ, क्लिफ का क्या मतलब होता है, क्लिफ का मतलब होता है खाई। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार अर्थ के एक्सट्रीम लोकेशंस देखते हैं। हॉटेस्ट प्लेस क्या है, डलोल। ठीक है, इथोपिया में। कोल्डेस्ट कहाँ पे है, एंटार्क्टिका। वेटेस्ट कहाँ है, मैसोनराम कहाँ पे, इंडिया में, राइट, मेघालय। पहले क्या था, चेरापूंजी। ड्राइएस्ट प्लेस क्या है, अटाकामा डेजर्ट, चिली, साउथ अमेरिका में। हाईएस्ट वाटरफॉल का है, एंजल वाटरफॉल, वेनेजुएला में। लार्जेस्ट गॉर्ज कहाँ पर है, ग्रैंड कैनियन। ठीक है। अब ये कहाँ पर है, यूएसए में। सिमिलरली डीपेस्ट कहाँ पर है, ये भी यूएसए में है। कहाँ पे, हेल्स कैनियन। ठीक। मोस्ट इरप्टेड गीजर कहाँ पे, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये तो देखा होगा ना आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे। लॉन्गेस्ट रीफ कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ग्रेटेस्ट टाइड कहाँ पर आता है, बे ऑफ फंडी। इसको कैसे कर सकते हो कि फन है, टाइड्स आ रहे हैं, इट्स फन डे, है ना। हाईएस्ट लैंड पॉइंट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट। लोवेस्ट कहाँ पर है, डेड सी, बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। ठीक। ग्रेटेस्ट ओशनिक डेप्थ कहाँ पर है हमारी, मरियाना ट्रेंच। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब देखो फाइनली एक लास्ट टॉपिक आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद हमारी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी। तो इसको समझते हैं। देखो एल नीनो ला नीना क्या होता है, इसको समझो। नॉर्मली क्या होता है ना, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ साउथ अमेरिका। यहाँ पे ना ट्रेड विंड्स आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक। इस ट्रेड विंड्स की वजह से जो वार्मर वाटर है ना वो इस साइड इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है, वार्मर वाटर। अब पानी गर्म हुआ, उसकी वजह से ऊपर की एयर भी गर्म हो जाएगी, जो क्रिएट करेगी लो प्रेशर। ठीक है। यहाँ क्या है, कंपैरेटिवली नीचे से आया ठंडा पानी, तो यहाँ क्या है, कोल्डर वाटर। तो यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर। हाई एयर कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये एयर अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, और जहाँ पे लो प्रेशर में एयर ऊपर चली जाएगी, और ये क्या बना देगी, बादल। मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर क्या बनाएगा, बादल। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ बारिश क्या होगी, रेन होगी, नहीं होगी। ठीक है। तो साउथ अमेरिका में क्या होगा, ड्रॉट। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा रेनफॉल। अच्छा याद है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा वही हमारे यहाँ होने वाला है। तो यहाँ पे भी इंडिया में भी क्या होगा, रेनफॉल। अब इसको, ये होता है नॉर्मली। ला नीना में क्या होता है, ला नीना में ये जो विंड्स है ना, ट्रेड विंड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो यहाँ और भी ज़्यादा वार्म वाटर होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर होता है। ठीक है। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में रेन इंक्रीज़ हो जाती है, इंडिया में रेन इंक्रीज़ हो जाती है, और साउथ अमेरिका में ड्रॉट इंक्रीज़ हो जाता है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट इज़ एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, इसको समझो बहुत अच्छे से। एल नीनो में ट्रेड विंड्स हो जाती है वीक, ट्रेड विंड्स क्या हो जाती है, वीक। ठीक है। तो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ साउथ अमेरिका। अब ट्रेड विंड्स वीक हो गई है ना, तो वार्म वाटर यहीं का यहीं रह गया। यहाँ पे क्या कंपैरेटिवली कोल्डर वाटर, यहाँ क्या है, वार्म वाटर। तो वार्म वाटर के ऊपर मैंने क्या बताया था, लो प्रेशर बनता है। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, एयर विल मूव इन दिस डायरेक्शन। उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बादल बन जाएंगे सारे, यहाँ बारिश हो जाएगी। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, यहाँ पे नो रेन, क्या हो जाएगा, ड्रॉट। साउथ अमेरिका में क्या हो जाएगा,
फ्लड्स आ जाएंगे, रेन हो जाएगी, ठीक है। सेम इंडिया में भी क्या हो जाएगा, ड्रॉट, दैट इज़ एल नीनो ला नीना, दैट्स इट। कुछ इसमें रटना नहीं है, इसको बस रीड, जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है यहाँ पे। हैवी रेनफॉल, ड्रॉट, वीक इंडियन मानसून, कहाँ पे, एल नीनो। ला नीना में क्या होगा, हैवी रेनफॉल इन इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन टेबल में यही दे रखा है एग्जैक्टली। ट्रेड विंड्स का क्या होगा, वीक है इन एल नीनो, ला नीना में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रेनफॉल एंड वाटर क्या होगा, वीक हो जाएगा, ला नीना में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अपवेलिंग क्या है, सप्रेस हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, इन्हेंस्ड है ना। अब अनदर थिंग, इसको याद कैसे करें, देखो यूपी में ना लाली, देयर इज़ अ वर्ड लाली। लाली मतलब अ गर्ल हु इज़ डियर टू अस, एक प्यारी बच्ची छोटी सी, ठीक है। तो लाली इज सम फॉर समवन, फॉर अ गर्ल यू लव, राइट, फॉर अ स्मॉल गर्ल यू लव, राइट। अब रेनफॉल है, रेनफॉल इंडिया के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत यूज़फुल है, राइट। तो रेनफॉल इंडिया में कब ज़्यादा होगी, जब देर इज़ ला नीना, ठीक है। तो रेनफॉल ज़्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। एल नीनो में क्या है, देर इज़ नो, एन ओ, मतलब रेनफॉल नहीं है, कहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में नहीं है। इस तरह से इसको याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑब्वियसली 60% एग्रीकल्चरल जो है हमारा मानसून पर डिपेंडेंट है। ई एन एस वॉज अ की डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो दैट्स इट, फाइनली वी आर डन। ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सो दिस इज़ इट, है ना, हमने पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। आई वुड सजेस्ट कि ना सर और मैम ने जो भी अपने इनिशिएटिव्स, जैसे स्कोर बूस्टर है हमारा, पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का, है ना, उसके अलावा स्मार्ट अध्ययन है, ग्रंथ सीरीज़ है, उनको अच्छे से रिवाइज करो, है ना। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इट हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी अगेन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ ख्वाहिश शर्मा।